नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि सीजीएल का एग्जाम अभी अगले ही महीने होने वाला है। 15-20 दिन कम से कम है हमारे पास सीजीएल एग्जाम के लिए। और जो भी नए टॉपिक पे एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे एसएससी फेस एग्जाम में, मैंने देखा कि बच्चों ने बताया ऐसा। मैंने तो अभी आंसर की वगैरह नहीं देखी कि किस गहराई में क्वेश्चन आए हैं। तो कुछ नए टॉपिकों पे क्वेश्चन आ रहे हैं। उनमें से एक टॉपिक है ये बाइनरी ऑक्टल डेसिमल हेक्साडेसिमल सिस्टम। और पेपर में जितना क्वेश्चन आ सकता है आपका, वो आज की क्लास से पूरा हो जाएगा। और मैं दावे के साथ कहूंगा, आपने आज तक ऐसा कभी नहीं पढ़ा हुआ। इसकी वीडियोस तो बहुत सारी हैं ऑनलाइन, पर ऐसा आपने नहीं सोचा होगा जैसे मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं। ठीक है। साथ के साथ हमने लिखा है कि ऑप्शन का सहारा है, तो कई जगह हम ऐसा ही करेंगे कि ऑप्शन के सहारे से क्वेश्चन को चुटकियों में निपटाएंगे। पूरी क्लास को आराम से देखना, मुश्किल टॉपिक नहीं है, एक बार समझ आ जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आगे। पर एक बार ध्यान से समझ लेना, एक बार का ही टॉपिक है। ठीक है, बहुत बार करने का टॉपिक नहीं है, एक बार पूरी क्लास कर लेना, मजा आ जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले भाई, ज्यादा हम इसकी हिस्ट्री पे तो नहीं जाएंगे। हम बेसिकली ये देखते हैं कि नंबर्स लिखने के ना कुछ सिस्टम होते हैं। जैसे हम डेसिमल सिस्टम में काम करते हैं। ठीक है, जितने भी हम नंबर्स लिखते हैं, गणित में पढ़ते हैं, सब डेसिमल नंबर में ही काम किया जाता है मैक्सिमम। ठीक है। अगर आप ध्यान से देखें, यहाँ हम कौन कौन से सिस्टम पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ हम डेसिमल पढ़ने जा रहे हैं, यहाँ बाइनरी पढ़ने जा रहे हैं, यहाँ ऑक्टल पढ़ने जा रहे हैं, हेक्साडेसिमल पढ़ने जा रहे हैं। बेसिकली आप अगर बोले तो कंप्यूटर्स में इन सिस्टम का काम होता है। बाइनरी का सबसे ज्यादा काम होता है। ठीक है, हेक्साडेसिमल का भी होता है, ऑक्टल का भी। ठीक है, पर हमें इस चीज से ज्यादा मतलब नहीं है। बेसिकली क्या है, हम जो सिस्टम पढ़ते हैं नंबर का, हम दो को दो बोलते हैं, पर बाइनरी में कुछ और बोलेंगे, ऑक्टल में कुछ और बोलेंगे, हेक्साडेसिमल में कुछ और बोलेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल लिया है मैंने दो, हालांकि दो सभी में एक ही जैसा होता है। ठीक है, मान लेते हैं कोई और नंबर है 25। 25 बाइनरी में अलग लिखा जाएगा और इसमें अलग लिखा जाएगा, डेसिमल में और ऑक्टा में अलग लिखा जाएगा, हेक्साडेसिमल में अलग लिखा जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, एक सेट ऑफ रूल्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, उसी से ही कन्वर्जन है। आइए एक एक करके मैं सभी पे आता हूं। सबसे पहले मैं आता हूं डेसिमल पे। डेसी में डेक आ रहा है, डेक से ध्यान रखते हैं 10। यानी आपको पता ही है कि भैया पूरा गणित हमने पढ़ा है तो 10 नंबर के इर्द गिर्द घूमता है पूरा गणित, 0 से लेके 9 तक। इसलिए जो डेसिमल नंबर होता है उसका बेस हम 10 लेते हैं। डेक्स से होता है 10, और डिकेड होता है ना, डिकेड डिकेड 10 साल होता है, तो डेक्स से 10 आ गया और 10 अंकों से पूरा गणित बना है। ठीक है, वो किस में बना है, वो डेसिमल नंबर सिस्टम में बना है। डेसिमल सिस्टम है वो जिसमें हम पूरा गणित पढ़ते हैं। 0 से लेकर 9 तक डिजिट इस्तेमाल होती है। एग्जाम्पल लिख दिया 132, नीचे 10। नीचे 10 का मतलब ये है, ये सिस्टम को दर्शाता है कि कौन से सिस्टम में उस संख्या को लिखा गया है। यानी जनरल जो मैं अपना गणित पढ़ता हूं, 132 नंबर में लिखता हूं केवल, नीचे 10 नहीं लिखता। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि मैं डेसिमल नंबर सिस्टम में काम कर रहा हूं। ठीक है, पर जब बात आती है सिस्टम कन्वर्जन की, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जाने की, तो उस जगह हमें ये लिखना पड़ता है कि भैया 132 के साथ मैं 10 लिखूंगा। इस 10 से मुझे पता लगेगा मैं कौन से सिस्टम की बात कर रहा हूं, मैं डेसिमल सिस्टम की बात कर रहा हूं यहां पर। ठीक है, फिर मैं आगे आता हूं। पहली चीज आपको क्लियर हो गई होगी। अब मैं आता हूं दूसरी चीज पे। दूसरी चीज है बाइनरी। देखिए, कंप्यूटर की जो भाषा है ना, वो 1 और 0 है। केवल इन दो अंकों से बड़ी से बड़ी संख्या बनाई जा सकती है, और कंप्यूटर बेसिकली इन दो संख्या से सारा डाटा रिट्रीव करता है और सारा डाटा भेजता है। इनपुट आउटपुट जो भी है इन दो नंबर पे टिका हुआ है, 0 और 1। तो बाई मतलब होता है दो, तो दो इसका बेस हो गया, और 0 और 1 ये दो संख्या हो गई, दो अंक हो गए जिससे संख्या बनती है। इस तरीके की संख्या बनेगी 1 1 0 1 1 0 0 1, और नीचे 2 का मतलब है कि ये बाइनरी नंबर है आपका।
ठीक है, अभी हम देखेंगे आगे कि डेसिमल का 132 बाइनरी के किसके बराबर होगा, या बाइनरी का ये नंबर डेसिमल के किस नंबर के बराबर होगा, और सिस्टम के साथ भी देखेंगे। फिर मैं आता हूं अगला ऑक्टल पे। ऑक्ट मतलब होता है 8, ऑक्टागन अगर ध्यान हो तो इसलिए इसका बेस 8 होता है, और इसके अंदर जो डिजिट यूज होती हैं वो 0 से लेकर 7 तक होती है भाई। ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 0 से लेकर 7 तक। और एक एग्जाम्पल मैंने लिया, इसका एक नंबर लिखा है 745, नीचे 8 लिखा है। नीचे 8 का मतलब है ये नंबर जो है आपका ऑक्टल सिस्टम में है। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूं। अगली बात आती है हेक्साडेसिमल। हेक्स मतलब होता है 6, डेक मतलब होता है 10, 6 और 10 हो गया कितना, 16। तो यहीं से हम ध्यान रखेंगे हेक्साडेसिमल में कितने आते हैं, कितनी बेस आती है, 16 बेस आती है। और डिजिट कितनी होती है इसके अंदर, डिजिट की अगर बात करी जाए तो इसके अंदर 16 डिजिट होती है। 16 डिजिट नहीं होती इसके अंदर, डिजिट होती है 10, और 6 होते हैं अल्फाबेट। भाई 0 से लेके 9 तक, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये तो होता ही है। इसके आगे, इसके आगे 6 अल्फाबेट भी होते हैं, क्योंकि ये 10 नंबर हो गए, 6 अल्फाबेट हो गए, जिसमें आप ए को बोलेंगे 10, बी को बोलेंगे 11, सी को बोलेंगे 12, डी को बोलेंगे 13, ई को बोलेंगे 14, और एफ को बोलेंगे 15। ठीक है, मेरे को अगर तुरंत ध्यान करना होता है तो मैंने ए को ध्यान रखा हुआ है, ए का मतलब 10। ठीक है, तो 10 से आप ध्यान रख सकते हैं, बी 11 हो गया, तो कुल मिला के कितने हो गए भाई, ध्यान से देखिए, 10 ये हो गए और 6 ये हो गए, तो कुल मिला के 16 हो गए। तो 16 अंकों से नहीं, अंक 10 हो गए और 6 अल्फाबेट हो गए, इनको मिलाकर एक सिस्टम बनता है हेक्साडेसिमल सिस्टम। तो अगर मैं एग्जांपल लूं इसका, तो ये एक नंबर ही लिखा है, पर देखिए इसमें 2 आ रहा है, ई आ रहा है, और नीचे 16, नीचे 16 का मतलब है हेक्साडेसिमल में है। ठीक है, तो अभी तक आप ये समझ गए होंगे 4 प्रकार के नंबर सिस्टम है, डेसिमल हो गया, बाइनरी हो गया, ऑक्टल हो गया, हेक्साडेसिमल हो गया। अब हम खेल शुरू करने वाले हैं, और देखिए मजा आ जाएगा। ठीक है, ध्यान से समझना चीजों को। एक टेबल मैंने आपके सामने लगा रखी है, ये बहुत अच्छी टेबल है ना, नंबर सिस्टम कन्वर्जन टेबल। नंबर सिस्टम कन्वर्जन टेबल, यहां पर क्या है, डेसिमल है, यहाँ क्या है, बाइनरी है, यहाँ क्या है, ऑक्टल है, यहाँ क्या है, हेक्साडेसिमल है। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखें डेसिमल में जो नंबर 0 1 2 3 जो हम नॉर्मल पढ़ते हैं, डेसिमल का मतलब वही है जो काउंटिंग नंबर है अपना, ठीक है, जिसमें हम काम करते हैं। बाइनरी का मतलब जो 0 1 में होता है। ठीक है, ऑक्टल का मतलब एक अलग सिस्टम। ऑक्टल का मतलब क्या है, जिसके अंदर 8 नंबर होते हैं, और हेक्साडेसिमल में कितने होते हैं, 16। केयरफुली ऑब्जर्व करना है पहले टेबल को, टेबल के अंदर बहुत कुछ चीजें छुपी हैं, ध्यान से देखना। भाई 4 अंक मैंने लिए, है ना, 4 अंक क्यों लिए, क्योंकि 16 तक जाना है मेरे को, 2 की पावर 4। ठीक है, ध्यान से समझना। भाई 0 0 0, यहाँ 0 आ गया, पहली जो नंबर बनाया मैंने 0। अब देखना, मैं इसे 1 बनाऊंगा, लगातार इंक्रीजिंग नंबर आएगा, देखना ध्यान से। 0 के बाद यहाँ 1 आएगा, फिर ये 1 यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, 10 बन जाएगा, फिर 1 के बाद एक 1 यहाँ आ सकता है, 11 बन जाएगा। 11 के बाद अगला नंबर बड़ा 1 और 0 की फॉर्म में कौन सा होगा, 100। तो यानी 11 के बाद 111 नहीं आएगा, एक 1 आगे शिफ्ट हो जाएगा, ये दोनों 0 हो जाएंगे, फिर ये वाला 1 होगा, फिर बीच वाला 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, फिर तीनों 1 हो जाएंगे। फिर ऐसे ही यहाँ पर ऑपरेट होगा कि भैया अब ये तीनों, जब तीनों 1 हो गए तो एक 1 आगे चला गया, ये 0 हो गया, फिर ये वाला 1 हुआ, ये दोनों 0, फिर ये वाला 1 हुआ, ये दोनों 0, फिर ये वाला 0 हो गया, ये वाले दोनों 1 आ गए, फिर ये वाला 1 हो गया, ये दोनों 0 आ गए। आपको इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, फिलहाल मैंने आपको ये बताया कि ये टेबल बनी कैसे। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में 1 आगे पीछे होते रहते हैं। ठीक है, नंबर बड़ा बड़ा बनता रहता है। अब जो मेन चीज है इसके अंदर ध्यान रखने वाली वो ये कि भाई 7 तक सभी एक जैसे हैं, चाहे डेसिमल हो, चाहे ऑक्टल हो, चाहे हेक्साडेसिमल हो, 7 तक तो सारे एक जैसे ही हैं, सबका बाइनरी फॉर्मेशन भी एक जैसा है। ठीक है, 0 0 0 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 6 6 6 7 7 7। ठीक है, और अगर मैं हेक्साडेसिमल की बात करूं तो हेक्साडेसिमल तो लास्ट तक
बिल्कुल इसके जैसा है, डेसिमल जैसा। अब आप कहेंगे बिल्कुल इसके जैसा तो नहीं है, बस थोड़ा सा चेंज ये है कि 10 की जगह क्या आ जाता है ए, 11 की जगह बी, 12 की जगह सी, 13 की जगह डी, 14 की जगह ई, 15 की जगह एफ। ठीक है, ये कुछ चीजें हैं जो मैंने आपको बताई हैं। ठीक है, और हम अगर ध्यान रख लें कि भैया 15 को एक 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 बोला जाता है, नहीं कई बच्चे कहेंगे नहीं ध्यान रखा जाएगा, मत ध्यान रखो, कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान रखोगे तो कुछ फायदा होगा, नहीं भी रखोगे तो मैं आज पढ़ाऊंगा ऐसे कि आपको मजा आ जाएगा, आपको लगेगा ये याद रखने की जरूरत नहीं है। पर ये इंपॉर्टेंट टेबल है ये बताने के लिए कि भैया 7 तक सब एक जैसे हैं, चाहे कोई सा भी डेसिमल सिस्टम उठा लेना बाइनरी को छोड़ के। ठीक है, बाइनरी को छोड़ के। और हेक्सा तो 15 तक इसके जैसा है, बस रिप्रेजेंटेशन अलग है कि 10 को ए बोलते हैं और एफ तक जाते हैं। ठीक है, फिलहाल इतना ध्यान रखना है। अब मैं आगे बढ़ता हूं, चलिए कुछ क्वेश्चन है, बेसिक सवाल जिन पे पेपर में क्वेश्चन आ जाता है। डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस होता है क्या? जो हम डेसिमल नंबर सिस्टम होता है हमारा, उसका बेस क्या होता है? उसमें कितने अंक होते हैं? 0 से लेके 9, 10 अंक होते हैं जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं नंबर, तो उसका बेस क्या होता है? 10 होता है। 10 आंसर आ जाएगा। कुछ बेसिक सवाल नहीं है। पहले बाइनरी नंबर सिस्टम में कितनी अलग अलग डिजिट होती हैं? बाइनरी जो नंबर सिस्टम होता है उसमें 0 और 1 केवल ये इस्तेमाल होता है। अगर मैं ध्यान से देखूं ये कौन सा हो गया? बाइनरी। अगर वो पूछता 0 से लेके 9 ये कौन सा सिस्टम होता है? डेसिमल। 0 से लेके 7 ये कौन सा होता है? ऑक्टल। 0 से लेके एफ ये कौन सा होता है? हेक्साडेसिमल। ठीक है, अभी जो पढ़ा है उसी पे सवाल है ये, जिससे कि चीज यहीं पर छप जाए। बेसिक सवाल। ठीक है, हेक्साडेसिमल सिस्टम का बेस क्या है? हेक्साडेसिमल सिस्टम जो होता है वो 0 से लेके 9 और ए से लेके एफ तक, ये बार बार इसलिए बोलूंगा जिससे आपको याद हो जाए। तो कुल मिला के कितने होते हैं इसके अंदर? हेक्सा और डेक मैंने बताया था 16, तो इसका बेस हो जाता है 16। जितनी उसके अंदर चीजें इस्तेमाल होंगी उस नंबर को बनाने के लिए वही नीचे बेस हो जाता है, यानी 16 मेरा आंसर आ जाएगा। ये आ गया। ठीक है, अगला देख लेते हैं ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम क्या होता है? 0 से लेके 7 तक की डिजिट इस्तेमाल होती है, यानी 8 डिजिट। और ऑक्ट से भी समझ आ रहा है 8, इसलिए इसका जो बेस होता है वो 8 होता है। बी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। पहले मैंने बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन लिए हैं और जिस लेवल के क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं सारे लूंगा और आपको मैजिक दिखाएंगे, ऑप्शन का सहारा बताऊंगा, और जो चीज मैं आपको बताऊंगा ना वो आपको कहीं नहीं मिलेगी। आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हमारे सामने क्या क्या चीजें हैं, ध्यान से बात समझना। बाइनरी, डेसिमल, ऑक्टल, हेक्सा, BDOH। ठीक है, BDOH। सबसे पहले मैं सीखने वाला हूं बी और डी के बीच में चीजें, और ये 2 एरो का मतलब है कि बाइनरी से हम डेसिमल करना सीखेंगे और डेसिमल नंबर से बाइनरी करना सीखेंगे। ठीक है, दिमाग लगाना भाई, थोड़ा सा मुश्किल नहीं है, चीजें आसान यूं हो जाएंगी बिना पेन के कई जगह तो। ठीक है, अगर आप समझ गए तो। और बाइनरी टू डेसिमल पढ़ाने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, ये आपको कहीं नहीं मिलेगी भाई, ये बहुत जगह काम आती है। मैं इसे इस तरीके से ही करता था। ठीक है, ध्यान से देखिए। अब आप बोलेंगे सर आपने कैसे पढ़ लिया, तो पेपर में आता ही नहीं था। मैं आपको बताऊं 2012 में, उस टाइम भी मैं बाइनरी पढ़ के गया था। बाइनरी तो छोड़िए, मैं लॉगरिथम पढ़ के गया था भाई, क्योंकि इतनी पैशनेट थे ना कि कोई भी सवाल इधर उधर से ना आ जाए। 2012 में लोग पढ़ा है मैंने, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ये सब चीजें जो बच्चे आज पढ़ते हैं, मैं अपने टाइम में उस टाइम पढ़ के गया था। आउट ऑफ सिलेबस चीजें बता रहा हूं आपको। लॉगरिथम तो आज तक भी नहीं आया, तब भी मैंने उस टाइम पे पढ़ा था। तो कई बार ऐसा होता था कि भैया चीजें लगता था कि कहीं बाहर से कुछ हल्का फुल्का सा ना आ जाए, तो इतना तो थोड़ा थोड़ा तो पढ़ के चले ही जाते हैं। तो तभी मैंने ये बाइनरी भी उस टाइम भी पढ़ी थी और वैसे ग्रेजुएशन वगैरह में भी पढ़ा है। आइए देखते हैं 2 की पावर p का बड़ा खेल। 2 की पावर p का बड़ा खेल, जब बाइनरी की बात आती है तो 2 नंबर होते हैं 0 और 1, और 2 से ही खेल आता है। 2 नंबर की वजह से ही 2 आ रहा है और 2 की पावर आ रही है, और 2 की पावर से ही पूरा सिस्टम बदल जाएगा। देखना, मतलब आसान हो जाएंगी चीजें। देखिए 2 की पावर 0 होता है 1,
अब आपको ध्यान रखना है, ये पहली डिजिट, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, ये पांचवी, ये छठी, ये सातवीं। भाई 2 की पावर 0 हो गया 1, 2 4 8 16 32 64, है ना। तो यहां पर 2 की पावर 0 से शुरू होती है डिजिट, और यहां 2 की पावर 6 तक मैंने लिखा है, आगे भी चलती रहेगी। ठीक है, बताने वाली चीज क्या है, अभी धीरे धीरे करके समझ आएगी। भाई जब पावर 6 है ना तो डिजिट 7 है। ठीक है, यानी जब पावर 6 है, अगर मैं बोलूंगा छठी पावर किस पे आएगी, 7वें अंक पे आएगी वो। ठीक है, चौथी पावर कौन से अंक पे आएगी, 5वें अंक पे आएगी, क्योंकि पहले अंक पे क्या आ रही है, 0 वाली पावर आ रही है। ये एक पॉइंट है जो ध्यान रखना है। ठीक है, अभी देखिए आगे समझ आएगा थोड़ा और। अब मैं क्या करता था, जैसे मेरे पास नंबर है, ध्यान से समझना, पहले बाइनरी टू डेसिमल है, डेसिमल टू बाइनरी है, एक सेकेंड, डेसिमल का बाइनरी में रूप, चलिए डेसिमल का बाइनरी में रूप अगर है, चलो पहले ये बता ही देता हूं, बात समझना, है ना। ये आगे भी काम आएगा भाई, और पूरी क्लास के अंदर 2 की पावर पी का, जैसे कोई मेरे को नंबर बोल रहा है 18, ठीक है, अब मैं ये देखूंगा जो भी नंबर दे रखा है वो 2 की पावर को तोड़ने से कैसे बन रहा है। मैंने देखा 2 की पावर में हाईएस्ट पावर देखूंगा पहले तो 16, 16 क्या होती है, चौथी, है ना, चौथी पावर 16 और 2, 2 की पावर 1, यानी चौथी पावर और पहली पावर। तो मुझे ये समझ आ गया कि भैया चौथी पावर जो है वहां पर 1 आ जाएगा। ठीक है, चौथी पावर का मतलब क्या है, 5वें नंबर पे आएगा 1, बताया था ना, यहां देखो चौथी पावर कहां आएगी, ये कौन सा अंक है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, है ना। तो 5वें नंबर पे 1 आएगा। 16 के अंदर क्या जोड़ा आपने, 2, 2 की पावर 1, 1 का मतलब क्या हुआ, दूसरे अंक पे भी 1 आएगा, तो दूसरे पे भी 1 आ गया, बाकी सब जीरो होंगे, बाकी सब जीरो होंगे, बाकी सब जीरो होंगे। ठीक है, यहां पर 1 प्लस मिसिंग हो गया, वो भी मैं लिख देता हूं। ठीक है, तो ये मेरा बाइनरी आ गया इसका, समझ आ रही है बात, ध्यान से देखिए एक बार और देखना, ये मेरा बाइनरी हो गया, यानी 18 को मैं बाइनरी में ऐसे लिख सकता हूं। ठीक है, एक बार दोबारा से देखना, जैसे 74 लेता हूं मैं, 74 मेरे दिमाग में क्या कहता है, 74 मेरे दिमाग में कहता है कि भाई 64 प्लस 8 प्लस 2, 64 का मतलब क्या हुआ, पावर 6, यानी 7वां अंक आएगा, एक पावर 6 है तो 7वां अंक आएगा। 64 प्लस 8, 8 मतलब हो गई पावर 3, यानी चौथा अंक, चौथा अंक आएगा 1। ठीक है, फिर 2, 2 की पावर 1, 1 पावर है तो दूसरा अंक आएगा 1, ये इसका बाइनरी नंबर हो गया। ठीक है, 74 को मैं बाइनरी ऐसे लिख सकता हूं। अभी आपने देखा होगा मैंने लिखा ऑप्शन का सहारा है, अभी समझ आएगा कि मैंने क्यों बोला था, ध्यान से देखना। 150, 2 की हाईएस्ट पावर कितनी हो गई, 128। ठीक है जी, 128 हो गई। 128 क्या होता है, 2 की पावर 7 होता है ना, यानी 8वां अंक आएगा 1। 128 में क्या जोड़ेंगे, 24 जोड़ूंगा, क्या बना, 24 नहीं 150 बनाना है, तो 16 जोड़ूंगा, 128 16 4 2, 16 का मतलब हो गया 5वां अंक, और फिर 4, फिर ये 0 0 0 0। ठीक है, ये नंबर बाइनरी में कन्वर्ट हो गया डेसिमल नंबर। कुछ बच्चों को अभी समझने में दिक्कत आई होगी, पर अभी जब आगे का खेल देखेंगे ना चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब मैं पहले शुरू कर रहा हूं, देखिए बाइनरी और डेसिमल का खेल हमने बोला है कि हम पढ़ रहे हैं यहां पर, तो पहला खेल शुरू हो रहा है हमारा डेसिमल से बाइनरी। ठीक है, आइए देखते हैं डेसिमल 8 का बाइनरी में रूप क्या होगा। बात को समझना, एक होता है बेसिक मेथड, अगर मैं बेसिक मेथड पे जाऊं तो बेसिक मेथड ये कहता है कि भैया 8 अगर है तो इसे 2 से भाग करो, 2 चौक 8, बचा 0, यहां रिमाइंडर लिखते रहो। ठीक है, फिर 2 से भाग करो, 2 दूनी 4, बचा 0, फिर 2 से भाग करो,
2 एकम 2, बचा 0। ठीक है, अब ध्यान से बात को समझना, है ना। आखिर में क्या करते हैं, ये जो रिमाइंडर बचते हैं इन्हें उल्टे क्रम में लिख देते हैं, 1 0 0 0 0। यानी मैं बोलूंगा कि भैया 8 का बाइनरी, 8 का डेसिमल, 8 डेसिमल में है तो इसका बाइनरी क्या हुआ, ये हो गया 1000 और 2। ठीक है, 1000 नहीं है, बेसिकली 10002 है। ठीक है, ये बात समझ आ गई। 2 से भाग करते रहना है, जो रिमाइंडर बचेगा यहां लिखते रहना, यहां लिखते रहना, यहां लिखते रहना है। ठीक है, ये आ गया। जब तक इससे छोटा रिमाइंडर नहीं बच जाता, जब तक ये छोटा नंबर नहीं आ जाता इससे 2 से, तब तक भाग करते रहना है। ठीक है, और ये उल्टा करके लिख देंगे 10002, आंसर आ गया। ये मेथड सभी को पता होता है। अभी मैंने ना आपको एक 2 की पावर p का खेल बताया। ठीक है, बात को समझना। मैं 8 को कैसे सोच सकता हूं बताइए। आप कहेंगे सर 2 की पावर 3 है ना बात। 2 की पावर 3 का मतलब क्या है, केवल और केवल चौथा जो अंक है, क्योंकि पावर 3 है इसलिए चौथा अंक 1 होगा, बाकी सब 0। तो 1 2 3 4, चौथा अंक 1 होगा, बाकी सब 0। आंसर हो गया, ए ऑप्शन आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, ए ऑप्शन मेरा आंसर हो गया भाई, सीधा सीधा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 15। अब भाई 15 को अगर मैं 2 से भाग करूं तो लिखना पड़ेगा ना, 2 सत्ते 14, बचा 1, 2 तिया 6, बचा 1, 2 एकम 2, बचा 1। ठीक है, तो ये कितना आ गया, ये आ गया ये 1 1 1 1 2। टू इसलिए लिखा, बाइनरी में कन्वर्ट किया, ए ऑप्शन आंसर आ गया। ठीक है, अब मैं बोलूंगा बच्चों दिमाग लगाओ, 15 कैसे बनाओगे, 2 की पावर से बनाना है। 15 के जस्ट छोटी 2 की हाईएस्ट पावर क्या होती है, 2 की पावर 3 यानी 8। 8 के अंदर 7 जुड़ता है, यानी 8 4 2 1। यानी सारे ही नंबर आ रहे हैं ना, 2 की पावर 3 आ रही है, 2 की पावर 2 आ रही है, 2 की पावर 1 आ रही है, 2 की पावर 0 आ रही है, यानी सब जगह क्या आएगा, 1 1 1 1, चारों अंक पे आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन आंसर आ जाएगा, मेरे को लिखने की जरूरत ही नहीं है भाई, पॉइंट भी नहीं लगाना। ठीक है, आगे देखते हैं 25। ध्यान से देखिएगा, इसे मैं भाग करके नहीं कर रहा, इसे मैं डायरेक्ट ही करता हूं। चलिए 16 8 1, दिमाग में 2 की पावर में तोड़ना, हाईएस्ट पावर से शुरू करो। 16 8 1। ठीक है, 16 8 1 का मतलब क्या हुआ, 2 की पावर 4, यानी पांचवा अंक 1 आएगा, यानी 5 अंक की अक्षर होगा, पांचवा अंक 1 आएगा। 8 का मतलब है 2 की पावर 3, यानी चौथा अंक 1 आएगा। ठीक है, 16 8 और 1, 1 मतलब 2 की पावर 0, यानी पहला अंक 1 आएगा, बाकी सब 0। कहां पर है भाई, ये रहा, बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, ऑप्शन से सीधा उड़ जाएगा भाई, सीधा उड़ जाएगा। एक चीज और देखिए, अगर मैं डायरेक्ट ही ऑप्शन उठा लूं, भाई ये कितना है, मैंने आपको बताया था ना क्या होता है, 1 2 4 8 16, इस तरीके से चलता है, स्टार्टिंग में बताया था। तो 16 एकम 16 8 24। एक सेकंड, ये कुछ गड़बड़ हो गई क्या, 16, अच्छा ये गड़बड़ कर दी ना मैंने, सॉरी 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 भाई, ये गड़बड़ कर दी। 16 8 और 1 था, तो 16 हो गया पांचवा, 8 हो गया चौथा, और 1, तो यही आंसर आएगा ना भाई, ए ऑप्शन आंसर होगा। ठीक है, बी ऑप्शन नहीं होगा। 16 8 1 है ना, तो 16 से पहले तो 8 ही होता है, ये रहा, तो ये दोनों तो लगातार हो गए। ठीक है, यानी पांचवा अंक चौथा अंक 1 होगा और पहला अंक 1 होगा, बीच में 0 आएंगे। और मैं डायरेक्ट भी अगर देखूं, मेरे को 1 2 4 8 16 दिमाग में छपा हुआ है, 16 एकम 16 8 24 और 1 25। अगर मैं ये देखूं 16 4 20 और 1 21, ये 21 है। 16 8 24 4 28 और 1 29, ये 29 है। ठीक है, ये कितना है, 16 2 18 और 1 19, ये 19 है। तो ये भी मेरे को सीधा नजर आना चाहिए भाई। ठीक है, दोनों चीजें मुश्किल नहीं है कुछ भी। अगला देखिए 75।
अगर मैं 75 को बोलूं कैसे बोलते हैं, 64 8 72 2 74 और 1 75। 64 का मतलब क्या हुआ, 2 की पावर 6, यानी 7वां अंक 1 होगा। मैंने डिवाइड थोड़ी करा है इसके अंदर, ठीक है। 7वां अंक 1 होगा। 64 8 ये हो गया 8, 72 हो गया 72, आगे 0 0 लगा दूंगा तो 72 बन जाएगा ये, ठीक है। मेरे को 2 और 1 चाहिए, एक कहाँ आता है यहाँ पर, 2 कहाँ आता है यहाँ पर, बाकी 0 0 कर दो तो 11 0 0 0। अरे ये क्या हो गया भाई, 64 8 72 2 74 और 1 75। ये तो ऑप्शन ही गलत लग रहा है मेरे को। एक सेकंड रुकिए। चौसठ 8 72 2 74 और 1 75। अच्छा 64 8 है ना, मैंने भी गड़बड़ कर दी भाई, रुको। ये 7 नंबर आ गए, ठीक है। 64 कौन सा हुआ, ये 32 16 8 8 72 1 1, ये आएगा आंसर 1 0 0 1 0 1 1। ये आएगा ए ऑप्शन आंसर, ठीक है। 64 के बाद 8 है, ठीक है। तो 64 ये होता है, 32 ये 16 होता है, ये 8 होता है, ये 4 होता है, ये 2 होता है, ये 1 होता है। मैं ऑप्शन से भी डायरेक्ट देख सकता था 75 की वैल्यू, डिवाइड करने से और भी आसान है, बिना लिखे हो जाता है। ध्यान से देखो भाई, ये कितना हो गया, पहले तो गिन लो कितने हैं, 4 3 7, यानी 6 पावर हो गई 64, ठीक है। और ये कितना हो गया 8 72, और ये 2 74 और 1 75, सीधा ही नजर आ रहा है भाई। अगला देखो 100। 100 का मतलब क्या हुआ, 100 का मतलब हुआ 64 32 और 4, 64 32 और 4, तो 7 अंक होंगे फिर से, 3 3 6 और 1 7, क्योंकि 64 है 2 की पावर 6 है तो 7 अंक होंगे। 64 और 32 तो 7 7 वाले हो गए। 4 वाला कौन सा हुआ, ये तो 0 0 ये आ गया, तो है कहीं पर 1 1 0 0 1 0 0, पहले ही ऑप्शन में आंसर हो जाएगा। अगला देखिए 128। 64 दूनी 128 होता है, या 2 की पावर कितनी होती है, 2 की पावर 7 होती है। 2 की पावर 7 का मतलब है क्या, कि 8वें अंक पे 1 आएगा बाकी 0। देखो भाई 8वां अंक ये रहा बाकी 0, आंसर हो गया। क्यों डिवाइड करेंगे हम, ये ऑप्शन सीधा आंसर नजर आ रहा है मेरे को। अगला देखिए 200। अब 200 को देखना है, ठीक है। 200 का मतलब क्या हुआ, 128 हाईएस्ट पावर जो भाग करेगी, और 64 है ना, 128 और 64 कितना हो गया 192 और 8, ठीक है। तो 64 32 16 8, ये आ गया 4 2 1। तो भैया देखो 3 0 1 3 0 1 0 0 1 1, ये ऑप्शन फिर से आंसर हो जाएगा। और डिवाइड करना है तो भाई पूरा ही डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइड भी देख लो, वो तो मैं बता ही चुका हूं आपको। 200 आ गया, ये 2 से भाग किया 100 आ गया, ठीक है। तो 0 रिमाइंडर, फिर 2 से भाग किया 50 आ गया, फिर 0 रिमाइंडर, फिर 2 से भाग किया 25, फिर 0 रिमाइंडर, फिर 2 से भाग किया 12, 1 रिमाइंडर। अब मैं आपकी जगह होता ना, ध्यान से समझना, मैं आगे सॉल्व नहीं करता, मैं केवल यही देख लेता कि आखिर में क्या आएगा, आखिर में ये आएगा पैटर्न। अभी नीचे से और बनता हुआ आएगा यूं, ये लास्ट में चला जाएगा 1000। 1000 ये रहा, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। सीधा आंसर आ जाता भाई, कुछ नहीं करना पड़ता। तो दिमाग लगाना है ना यार, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, एमसीक्यूज है, यहां में पूरा बनाने की जरूरत नहीं है, हम जबरदस्ती बना रहे हैं पूरा। अगला देखिए 101 का डेसिमल इक्विवेलेंट। अब डेसिमल इक्विवेलेंट निकालना है, डेसिमल इक्विवेलेंट के लिए वही जो चीज बताई थी आपको, बहुत जरूरी है। 1 2 4 8 16 32 64, ठीक है। तो 3 अंकों की बात हो रही है, तो 1 और 4,
तो 4 और 1 कितना हो गया, 5 हो गया, आंसर आ गया। ठीक है, ये ध्यान रखो। ठीक है, बात बात पे आपको ये करने की जरूरत नहीं है कि 101 अगर लिखा है तो बेसिकली ये होता कैसे है, ये जो पहली संख्या है इसे 2 की पावर 0 से गुणा करते हैं, दूसरी संख्या है 2 की पावर 1 से, इसे 2 की पावर 2 से, तो बार बार ये 2 की पावर क्यों लिखनी है। और फिर 4 एकम 4, ये 0 और ये 1 और ऐड कर देते हैं, 5 आंसर आ जाता है। पर ये नहीं करना आपको, ये ध्यान रखना है 1 2 4 8 16 32 64। ठीक है, आइए देखते हैं। अब देखो ध्यान से, 1 2 4 8, 8 एकम 8 आंसर हो गया, बी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। ठीक है, मैं रिवर्स भी सोच सकता हूं। 8 का मतलब क्या है, 2 की पावर 3, यानी चौथी वैल्यू 1 होगी बाकी 0। तो देखिए चौथी वैल्यू 1 है बाकी सब 0, आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, 1 2 4 8, तो 8 और 4 12 और 1 13, आंसर हो गया। 8 4 12 1 13। भाई 1 2 4 8 ही तो सिखाया मैंने आपको, है ना, वो भी दिमाग में ही हो जाएगा। अब अगला देखिए, 1 2 4 8 16, तो कुल मिला के कितना हो गया, 16 8 24 4 28 2 30 1 31, आंसर हो गया। ये दिमाग में हो जाएगा भाई। भाई एक 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 लिखा है तो 1 से लेके 16 तक जोड़ना है, 1 और 2 3 4 7 8 15 16 31, सीधा आंसर है। बीच में अगर कोई जीरो होता है उसे मत काउंट करो। अगला देखो भाई, 1 2 4 तो जीरो हो गया, 8 16 32, 8 16 32 कितना हो गया, 8 और 16 24, 24 और 32 56, 56 आंसर हो गया, 8 16 32। ठीक है जी, तो जो खेल खिलाया है ना स्टार्टिंग में बहुत काम का है वो। फिर से देखिए, 1 2 तो है नहीं, 4 8 नहीं है, 16 21 आंसर आ गया। सीधा ही तो जोड़ना है, 1 से मल्टीप्लाई क्या ही करना है, सीधा मैंने आपको पहले ही बता दिया ना, ना 2 की पावर बताइए आपको, सीधा बता दिया है। अगला देखिए भाई, 1 नहीं है, 2 और 4 हो गया 6, 8 16 और 32 हो गया 48, तो 54 आंसर हो गया। सीधा है, सीधा बिल्कुल। भाई 1 इधर आता है, 2 इधर आता है, इधर 4 आता है, 1 के साथ 0 है वो भूल जाओ, 2 और 4 6 हो गया, ये लिख दिया मैंने, 4 के बाद आता है 8 वो भूल गया, 16 और 32 आएगा जो कि 48 हो जाएगा, जोड़ देंगे 54 आ जाएगा। चलिए, तो यहां हमारा बाइनरी डेसिमल का खेल खत्म हो जाता है। ठीक है, अब अगला खेल शुरू होता है हमारा डेसिमल का ऑक्टल के साथ। डेसिमल क्या होता है, ये बेस 10, और ऑक्टल क्या होता है, ये बेस 8। ठीक है, अब ये खेल खेलने जा रहे हैं, पहले समझना पड़ेगा थोड़ा स्टार्टिंग में, है ना। ध्यान से देखिए, देखिए डेसिमल को जब आपने बाइनरी में किया था तो क्या किया था, बाइनरी का मतलब डिवाइड बाय 2 करते रहे थे और रिमाइंडर लिख दिया था उल्टा करके। ठीक है, तो डेसिमल को जब आप ऑक्टा में करेंगे, ऑक्टल में, तो डिवाइड बाय 8 करेंगे और फिर उल्टा करके लिख देंगे, बस इतना सही है भाई, और कुछ नहीं है। आइए देखते हैं, मैं बोलता हूं 78 है, 8 से भाग किया, 8 नहीं 72, बचा 6, 8 एकम 8, बचा 1, अब उल्टा करके लिख दिया 116, इससे छोटा बच गया ना रिमाइंडर, तो 116 8 के बराबर हो गया, यानी 116 के बराबर हो गया, ए ऑप्शन आंसर आ गया। ठीक है, अब एक दिमाग वाली चीज भी समझना यहीं पर ही भाई, दोनों चीजें सिखा रहा हूं भाई, स्मार्ट वर्क भी सिखा रहा हूं। अब जैसे 78 को मैं 8 से भाग करता हूं, भाई आप एक बात सोचिए, जो यहां सबसे ऊपर चीज बचेगी, जो सबसे ऊपर रिमाइंडर बचेगा सबसे पहला, वो सबसे आखिरी डिजिट होगी आंसर की। भाई यहां 6 बच रहा था ना,
6 सबसे आखिरी डिजिट आएगी क्योंकि उल्टा करके ही लिखते हैं। तो मैं ऐसे भी बहुत सारी जगह करता हूं कि भाई 8 से अगर मैंने भाग किया, 8 नहीं 72 बचा 6, तो लास्ट में 6 आएगा, ये रहा 6, आंसर हो गया। मैंने और कुछ भी नहीं लिखा, केवल 8 नहीं 72 डिवाइड किया और 6 आंसर। बेसिक भी बता रहा हूं मैं आपको यहां पर कैसे होगा, ये भी बता रहा हूं ऑप्शन से आप कैसे हेल्प लेके कर सकते हैं। आइए अगला एग्जांपल ले लेते हैं 99। ठीक है, अब इसमें आपका आंसर आ गया होगा देखते ही, अगर आपने पिछला समझा होगा प्रॉपर्टी तो। वैसे अगर मैं करता हूं 99 को 8 से भाग करूंगा, 12 अट्ठे 96 बचा 3, 8 एकम 8 बचा 4। ठीक है, अब रिवर्स करके लिख दिया 143। 8 इसलिए क्योंकि ऑक्टल में लिखा है। थोड़ा सा दिमाग लगाता हूं, केवल आखिरी डिजिट पे खेलता हूं, जब नजर आ रही है तो खेल लेते हैं, क्या दिक्कत है। 99 को 8 से भाग करूंगा, 12 बारी में जाएगा, 3 बचेगा, तो लास्ट में 3 देख लो किसमें, इसमें। काम खत्म हो गया, ए ऑप्शन आंसर आ गया आपका, सीधा सीधा आंसर हो जाएगा, है ना। अगला देखिए, अब ये है मेरे सामने 255। रुकिए एक सेकंड, देखता हूं कितने एग्जाम्पल और हैं, बस एक दो ही हैं। चलो मैं 8 से भाग करता हूं, बचा 7, फिर 8 से भाग किया, 8 3 24 बचा 7, तो 377 आ गया। ठीक है, अगर मैं थोड़ा सा दिमाग लगाऊं, क्योंकि रिवर्स करके लिखते हैं ना, हर जगह रिवर्स करके ही लिखेंगे। अब मैं थोड़ा दिमाग लगाता हूं, अगर मैं 255 नजर आ रहा है, 8 से भाग करता हूं, मेरे को तो ये भी नजर आ रहा है कि 256 होता तो सीधा 8 से भाग हो जाता, क्योंकि एक ज्यादा है, यानी एक की कमी रह गई होगी, यानी 7 शेषफल बच रहा होगा। मेरे को तो ये नजर आ रहा है क्योंकि मैं नंबर्स पे काम किया है मैंने, नहीं तो आप डायरेक्ट भी रिमाइंडर निकाल सकते हैं। तो एक कम बच रहा है, यानी -1 बच रहा है, तो -1 का मतलब 8 - 1 यानी 7, यानी लास्ट में 7 आ रहा होगा, 7 ये रहा, आंसर हो जाएगा, खत्म। ए ऑप्शन आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला देखिए 512। ध्यान से देखना, अब बात नहीं बन पा रही क्योंकि 0 0 यहां पर भी है, 1 1 यहां पर भी है, तो बनाना ही पड़ेगा। ये बनाते देख लेते हैं कैसे बनेगा। मैं क्या करता हूं, 512 है, 8 से भाग करता हूं 64 बारी में, 0 शेषफल, बहुत बढ़िया। 8 से भाग करता हूं 8 बारी में, 0 शेषफल, 2 0 देखते ही देखता हूं क्या 2 0 वाला ऑप्शन है, ये रहा, आंसर मार्क कर देता हूं। आगे सॉल्व नहीं किया मैंने, आगे और एक और बार होगा। 8 से भाग करता हूं, फिर एक, 0 शेषफल। अब उल्टा करके लिखेंगे 1 0 0 0। पर मैंने तो इन डिजिट से ही काम चला लिया ना, और ये मैं दिमाग में भी कर सकता था, क्योंकि मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर है, मुझे पता है आखिरी डिजिट जो आनी है वो रिमाइंडर आने हैं। 512 को 8 से भाग करूंगा, 64 आएगा, कोई शेषफल नहीं। 64 भी 8 से भाग हो जाएगा, कोई शेषफल नहीं। तो ये तो 8 से भाग होता ही रहेगा, पहली बारी में, दूसरी बारी में, तो इसका मतलब है लास्ट में तो 2 0 आनी है। 2 0 देख के मैं आंसर मार्क कर सकता हूं इसके अंदर। ठीक है, इसको हुआ मत बनाना अपने ऊपर कि भैया हावी हो गया आपके ऊपर ये। आइए अगला देखते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, अब क्या करना है भाई, इसको डेसिमल में करना है, ऑक्टल को डेसिमल में। ठीक है, जब, एक सेकंड रुकिए, जब मेरे को बाइनरी को डेसिमल में करना था, तो मैंने आपसे क्या बोला था भाई, क्या ध्यान रखो, 1 2 4 8 16 32, यही बोला था कि ये ध्यान रखो। ठीक है, यहां पर क्या ध्यान रखना है आपको, यहां पर ऑक्टल है ना, तो 8 का मल्टीपल, यानी एक शुरू तो 1 से ही होगा, 1 8 फिर 16 फिर 32, इस तरीके से। एक सेकंड, ये नहीं, रुक जाइए, 1
8 64 इस तरीके से 512, ठीक है, 8 16 32 नहीं, इस तरीके से, क्योंकि ये 8 गुना हो गया, ये भी 8 गुना हो गया, ये भी 8 गुना हो गया, ये 2 गुना, ये 2 गुना, ये 2 गुना, ये 2 गुना, क्योंकि 2 गुना है। यहाँ पर ऑक्टल का मतलब होता है 8, तो 8 8 गुना, तो 1 8 64 512। तो आइए देख लेते हैं अब कैसे करेंगे, ध्यान से देखना भाई, है ना। आइए, अगर मैं 145 है, इसको 1 से गुणा करूंगा, इसे 8 से, इसे 64 से, ठीक है, तो ये कितना आ गया, 5 आ गया, ये कितना आ गया 32 आ गया, ये कितना आ गया 64 आ गया, टोटल कितना हो गया 101 हो गया, ठीक है, 101 मेरा आंसर आ गया। सेम वैसे जैसे इसमें मैं रिलेट करके पढ़ा रहा हूं, जिससे आप याद रखने में आसानी हो, ठीक है। अब थोड़ा दिमाग वाली चीज देखें, थोड़ी दिमाग वाली चीज, दिमाग लगाता हूं, आइए देखते हैं थोड़ा सा मुझे क्या नजर आ रहा है। देखिए अभी पीछे जब हमने डेसिमल को बाइनरी में किया था, तो लास्ट डिजिट क्या थी, जो 8 से भाग करने पे रिमाइंडर बच रहा था। यहां पर भी तो मैं देख सकता हूं, लास्ट डिजिट तो यहां दे ही रखी है 5, 8 से भाग करके चेक कर लेता हूं किसमें 5 बचेगा, 8 से भाग करता हूं 4 बचेगा, 8 से भाग करता हूं 1 बचेगा, 8 से भाग करता हूं 5 बचेगा, 8 से भाग करता हूं 3 बचेगा। तो यही आंसर आ गया, सी ऑप्शन, सीधा आंसर आ गया। कहीं नहीं मिलेंगी भाई ये चीजें आपको, ऑप्शन का सारा यही मिलेगा आपको, है ना। बाद में कॉपी पेस्ट चलता है, तो मैंने आपके सामने खोल के रख दिए, ठीक है। बेसिक क्या है, बेसिक ये है, बेसिक से मेरे को बनाना है, 1 1 से गुणा किया मैंने, 8 की पावर 0 ही 8 होता है, ये 1 कहां से आया, 8 की पावर 0, ये 8 कहां से आया, 8 की पावर 1, 8 की पावर 2, 8 की पावर 3, इसी को ही तो लिखा है मैंने, पर हम इसे इस तरीके से याद रखेंगे, बार बार 8 की पावर नहीं। ये 1 कहां से आया, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, ठीक है। तो मैंने, मेरे को ऐसे भी पता है, और मैं ये भी देख सकता हूं कि इनमें से कौन से नंबर को 8 से भाग करूं कि लास्ट डिजिट मिल जाए मेरे को 5। दो ऑप्शन होंगे, तो कुछ आगे देखेंगे भाई। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। अब जैसे मैं 400 ले रहा हूं, तो मैंने कहां से शुरू किया था, 1 8 64, 64 इंटू 4, 8 इंटू 0, 1 इंटू 0, तो 64 चौक कितना आ गया 256, ये तो 0 ही है बाकी के, ए ऑप्शन आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से, मैं ये भी देख सकता हूं 8 से भाग करने पर 0 कहां मिल रहा है, और फिर दोबारा से भी 0 मिल रहा है, यानी 2 बार 8 से भाग हो सकता है वो नंबर। भाई ये संख्या है क्या, ये संख्या वही तो है जब हम कन्वर्ट करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं ये ऐसे आ रहा होगा, एक सेकंड रुकिए, ये कहीं ना कहीं ऐसे आ रहा होगा, और इसी को उल्टा करके लिख दिया हमने। तो यानी पहली बार भी ये 8 से भाग हो रहा होगा, दूसरी बार भी 8 से भाग हो रहा होगा, यानी ये 64 से भाग होने वाला नंबर है। 64 से भाग होने वाला नंबर कौन सा है, ये वाला है। ये कट गया, आंसर आ गया, ए ऑप्शन आंसर हो गया, है ना। मैं बेसिक भी इसलिए सिखा रहा हूं कि अगर किसी बच्चे को वो समझने में दिक्कत है, शॉर्टकट जो मैं बता रहा हूं, तो आप बेसिक भी ध्यान रखें, बेसिक से ही करें फिर, ठीक है भाई। जो चीज मैं बता रहा हूं ना, वो आपको कहीं नहीं मिलेगी। आगे बढ़ते हैं, 777। अब मेरा दिमाग क्या कहता है भाई, या तो आप ये कैलकुलेशन कर लो, ये 1 से मल्टीप्लाई, ये 8 से मल्टीप्लाई, ये 64 से मल्टीप्लाई, और फिर आंसर कर लो। तो 64 और 8 और 1 यानी 73 इंटू 7, लास्ट में 1 आएगा, आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आंसर आ जाएगा, है ना। 7 को भी 64 से, 8 को भी, 7 को 8 से, 7 को 1 से। अगर मैं आपसे बोलूं कि अगर दिमाग लगाएं, थोड़ा दिमाग लगाओ यार, चीजें पढ़ रहे हो, समझ रहे हो, कंपटीशन के हिसाब से पढ़ते हैं ना, क्या हम वही चीज जो ट्रेडिशनल है वो तो सब जगह ही अवेलेबल है भाई, हर कोई उसी से करा रहा है। आइए देखते हैं,
8 से भाग करने पे लास्ट में 7 बचेगा, है ना। डेसिमल नंबर जो भी होगा उसे 8 से भाग करूंगा तो लास्ट में 7 बचेगा, क्योंकि रिवर्स करके तो लिखते हैं। ये 7 7 7 का मतलब क्या है भाई, यहाँ 7 आ रहा होगा, यहाँ 7 आ रहा होगा, यहाँ 7 आ रहा होगा और उल्टा करके लिख दिया होगा। तो 8 से भाग करके देख लो किसमें 7 आ रहा है। 8 6 48 बचा 3, 8 3 24 बचा 7, यहाँ 7 बचेगा, रिमाइंडर यहाँ 8 बचेगा, यहाँ 6 बचेगा और यहाँ 3 बचेगा। ठीक है, तो ए ऑप्शन आंसर हो जाएगा। रिमाइंडर थ्योरम भी लग गई, लास्ट डिजिट भी लग गई, और क्या लोगे भाई साहब। अगला देखते हैं। अब देखिए हमने इसके अंदर डेसिमल टू ऑक्टल ये कर लिया, ऑक्टल टू डेसिमल ये भी कर लिया। देखिए ध्यान से, ये हमने क्या किया, ये किया हमने डेसिमल से ऑक्टल के अंदर, जिसमें मैंने बोला रिमाइंडर डायरेक्ट ही चेक कर लो, ऑप्शन में है। ठीक है, वो बना के भी हमने बताया कि इस तरीके से बन जाएगा। फिर ऑक्टल से डेसिमल के लिए यहां तो लास्ट डिजिट दे ही रखी है, तो हम कई बार ऑप्शन से सीधा ही चेक कर लेते हैं। अब बात आती है डेसिमल से हेक्साडेसिमल। डेसिमल कौन सा है, जिसका बेस 10 है। हेक्साडेसिमल कौन सा है, जिसका बेस 16 है। ठीक है, इसका बेस 10 है, इसका बेस 16 है। अब दोनों ही कन्वर्ट करके देखेंगे, कभी इसका उससे और उसका इससे। अब यहां आते हैं डेसिमल का हेक्साडेसिमल रूप, यानी डेसिमल को हेक्साडेसिमल में। भाई डेसिमल को हमने बाइनरी में किया था, डेसिमल को ऑक्टल में किया था। जब बाइनरी में किया था तो क्या किया था, 2 से भाग किया था और रिवर्स करके लिख दिया था। ऑक्टल में 8 से भाग किया था और रिवर्स करके लिख दिया था, है ना। तो अब डेसिमल को जब मैं हेक्साडेसिमल में जाऊंगा, जिसमें 16 होते हैं, तो 16 से भाग करूंगा और उल्टा करके लिख दूंगा, उल्टा करके लिखा था जैसे पहले। तो ये साथ साथ चीजें इसलिए लिख रहा हूं जिससे आपको चीजें याद भी हो जाए। आइए देखते हैं, ध्यान से देखना। अगर मैं 20 को लेता हूं, 8 से भाग करता हूं, 8 दूनी 16, 8 को नहीं 16 से यार, सॉरी, 16 से भाग करता हूं, 16 एकम 16 बचा 4, तो 1 4 आ गया। 1 4 कहां पर है, ये रहा, सी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन मेरा आंसर आ गया। अब एक चीज और ध्यान रखना है यहां पर, भाई ये तो डेसिमल टू ये है। ठीक है, यहां पर ही बताना सही रहेगा मेरे ख्याल से। एक सेकंड रुको, रुको जरा, सबर करो, मजा आएगा। ठीक है, साथ साथ लेते रहते हैं ना, जिससे कि आपको क्लैरिटी बढ़ती रहे। बाइनरी टू डेसिमल जब हमने किया, ठीक है, तो हमने ध्यान रखा 1 2 4 8 16 32 इससे गुणा किया जाता है। फिर हमने ऑक्टा टू डेसिमल पढ़ा, तो हमने पढ़ा 1 8 64 512 इनसे गुणा किया जाता है, 8 8 गुना। वहीं हम अगर हेक्सा से डेसिमल में जाएंगे तो 1 16 256 और फिर 4096 इस तरीके से गुणा किया जाएगा। ठीक है, 16 16 गुना होगा, क्योंकि हेक्सा का मतलब 16 होता है। तो यहां देख के ना आपको पूरा सामने सब चीजें यूं चुटकी में याद हो जाएंगी। ठीक है, झंझट नहीं है कोई, बिल्कुल सिंपल तरीके से रख दिया मैंने आपके सामने। अब आपको पता है कि इसको इसमें करने के लिए क्या करना है, डिवाइड 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 करना है। इसको इसमें करने के लिए क्या करना है, मल्टीप्लाई 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 करना है। ठीक है, मल्टीप्लाई तो है बेसिकली यहां पर, और यहां क्या है, यहां डिवाइड है। डिवाइड बाय 6 लिखा, 6 नहीं आएगा, 16 आएगा ये। ठीक है जी, तो आइए, अब कौन सा एग्जाम्पल चल रहा था हमारा, ये चल रहा था। आइए, ये मैंने यहां क्यों बताया, इसलिए ध्यान से समझना। अब मुझे पता है
20 मेरा आ गया, 16 से भाग किया, 1 और 4, सीधा आंसर आ गया। ठीक है जी, मैं समझ गया, ये आंसर आ गया। मैं इसे डायरेक्ट भी कर सकता हूं, है ना भाई। मुझे पता है हेक्साडेसिमल से डेसिमल में अगर जाते हैं तो ऑप्शन से सहारा लेना पड़ेगा। 1 16 256, भाई 1 को गुणा होगा इससे, 16 होगा इससे, टोटल 20 आ जाएगा। बिल्कुल आ जाएगा, बात बन जाएगी, क्यों नहीं बनेगी। अगला देखते हैं 15 का हेक्साडेसिमल। अब 15 का हेक्साडेसिमल हमें पता है, जो 15 होता है, हमने पढ़ा था ना कि भैया हेक्साडेसिमल के अंदर क्या होता है, 0 से लेके 9 तक, ठीक है। फिर ए से लेके ए बी सी डी ई एफ, ये हेक्साडेसिमल है, ये डेसिमल है। तो डेसिमल तो 0 से लेके 9 तक, तो 0 से लेके 9 तक ही होता है, पर ए का मतलब 10 होता है, बी का मतलब 11, सी का मतलब 12, डी का मतलब 13, ई का मतलब 14, एफ का मतलब 15। ठीक है, तो यहां पर पूछा है डेसिमल 15, डेसिमल 15 कहां है, ये रहा, उसका हेक्साडेसिमल क्या होगा, एफ होगा, एफ आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप इस तरीके से भी ध्यान रख सकते हैं, जैसे आपको ए बी सी डी ई एफ ध्यान होता है रीजनिंग के अंदर, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो ए क्या होगा, 1 कब बनेगा, 1 + 0। बी कब बनेगा, 2 होता है, 1 + 1 11। सी कब बनेगा, 3 यानी 1 + 2, क्योंकि 1 के साथ ही बनाना है। ठीक है, 10 11 अगर याद नहीं रहता है तो। डी क्या होता है, 4, तो 1 + 3 हो गया। ई क्या होता है, 5, तो 1 + 4 हो गया। एफ क्या होगा, 6, 1 + 5 हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से याद रख सकते हैं। अगला देखते हैं, डेसिमल 31 का हेक्साडेसिमल बताना है, यानी इसको वो ऐसे भी लिख सकता है, 31 अगर डेसिमल में है तो हेक्साडेसिमल में ये कितना रहने वाला है। ठीक है, ये हेक्साडेसिमल में कितना रहने वाला है, तो हमें पता है डेसिमल से हेक्साडेसिमल करते हैं, क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, ये रहा, डिवाइड करते हैं और उल्टा लिख देते हैं, वही तो कर रहे हैं अभी हम। आइए, तो 31 को अगर मैं 16 से भाग करता हूं, 16 एकम 16 बचा 15, कहानी खत्म हो गई। उल्टा लिखूंगा तो 1 और 15, 15 को क्या लिखता हूं मैं, एफ लिखता हूं, तो 1F 16 आ जाएगा। कहां पर है, ये रहा, बी ऑप्शन में, बी ऑप्शन मेरा आंसर आ गया। ठीक है, अब ध्यान से एक बात और समझना, दूसरी वाली चीज मैं बार बार इसलिए बता रहा हूं ऑप्शन वाली, कि कई बच्चे तो होंगे ना यार, वो चाहते होंगे कि यूं उड़ा दें हम क्वेश्चन, तो इसलिए सिखा रहा हूं बार बार। वो मेरे पास 4 ऑप्शन है, ये मेरे को कौन सा नंबर बनाना है, 31। मैं किस में काम कर रहा हूं, हेक्साडेसिमल में। हेक्साडेसिमल कैसे काम करता है, 1 16 256 इस हिसाब से मल्टीप्लाई करके तब डेसिमल नंबर बनता है ना। डेसिमल नंबर बनाने के लिए हर बार वो पावर वाला ही मल्टीप्लीकेशन ही चलता है, जिसको मैंने इस तरीके से तोड़ दिया। ठीक है, यानी ये 1 आएगा, ये 16 आएगा, बस 2 अंकों की है। अब मुझे पता है ये तो 16 16 16 हो गया, ये 16 दूनी 32, 16 दूनी 32, ये तो हो ही नहीं सकते, ये दोनों ऑप्शन तो वैसे ही घट गए। तो 16 के अंदर क्या जुड़ेगा कि 15, 31 आए 15, तो 15 क्या होता है हेक्साडेसिमल में, एफ होता है, तो 16 इंटू 1, 1 इंटू एफ, एफ मतलब 15, 31 आंसर हो जाएगा। इंटर रिलेटेड है सारी चीजें, सिंपल है, सोबर है एकदम, इस तरीके से पढ़ोगे तो। अगला देखते हैं 64। ठीक है, क्या आना है, 64 आना है। 64 तो मुझे सीधा नजर आ रहा है 40, आपको नजर आया, देखिए, या तो मैं 64 लिखूं, अच्छा सही है, लिखना पड़ेगा, लेकिन 16 चौक 64 और 0 40 वैसे ही आ गया। और मुझे क्या नजर आया, मैंने ये देखा कि ये 1 होता है, ये 16, ये 1 से गुणा होता है, ये 16 से, तो 16 चौक 64 1 0 0 आंसर हो गया। तो ऑप्शन से उठा लिया मैंने। अगला देखते हैं 100 का हेक्साडेसिमल। अब सीधा देखिए, मुझे नजर आ गया 64, कैसे भाई, ये 1 से गुणा होगा, ये 16 से, 16 6 96 और 400 आंसर हो गया। बनाना है तो बना लेते हैं, बेसिक चीजें ले रहा हूं साथ साथ, इसीलिए ही 16 से भाग किया 96, 6 बारी में और बचा 4, तो 6 और 4
64 हो गया। अगला देख लेते हैं 255। भाई ये कैड़ा हो गया। आइए देख लेते हैं। मेरे को ए ऑप्शन आंसर लग रहा है, अभी बताऊंगा कैसे। देख तो लो सही भी है नहीं है इतनी प्रैक्टिस थोड़ी है आज भाई। आइए देखते हैं। 16 गया, 16 एकम 16, 16 पंजे 80, बचा 15। उल्टा करके लिखेंगे 15 15, पर 15 15 नहीं लिखते हेक्साडेसिमल में, 15 को एफ लिखते हैं। तो ये भी एफ हो गया, ये भी एफ हो गया। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूं 255 का 10 बराबर हो गया एफ एफ 16 के बराबर। ठीक है, अब मैंने कैसे निकाला था, मुझे पता है। उल्टा अगर लेता हूं तो 1 और 16, और ये क्या है 15 15। ठीक है, 15 15 है, तो ध्यान से देखना। तो 15 इंटू 16 240, और 15 255। आंसर हो गया, सीधा आंसर है। अगला देखते हैं। हेक्साडेसिमल ए का डेसिमल मान क्या होगा, क्या होता है भाई। अब हेक्साडेसिमल से डेसिमल आ रहे हैं अब हम। ठीक है, ये जो हमने पढ़ा था, कहां गया, ये मल्टीप्लाई करके, जो अभी हम ऑप्शन में लगा रहे थे उल्टा कर करके, हेक्साडेसिमल से डेसिमल, तो गुणा 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 करते रहते हैं, है ना। डेसिमल में जब भी जाना है तो गुणा ही होता है, और डेसिमल से जाना है तो भाग होता है, सीधा सा ध्यान रखो। कहां गया भाई, ये रहा। तो यहाँ तो सीधा ही समझ आ जाएगा, ए का मतलब क्या होता है, 10 होता है, आंसर हो जाएगा। ए 10 होता है हेक्साडेसिमल में, हेक्साडेसिमल का ए डेसिमल का 10 होता है, हमने पढ़ा है ना। हेक्साडेसिमल का 10 बताइए, है ना, क्या होगा। यानी वो ऐसे भी बोल सकता है कि 10 की 16 इसकी 10 के बराबर होगी, ऐसे भी बोल सकता है। तो हमने क्या पढ़ा था, हमने यही पढ़ा है, 1 और 16, भाई 1 से गुणा करेंगे इसे, 16 से गुणा करेंगे इसे, तो 16 एकम 16, तो 16 आंसर हो जाएगा। तो 16 कहां पर है, यहां पर है, बी ऑप्शन में। ये आंसर हो गया, है ना, बी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। तो 1610 आ जाएगा। तो हमने हेक्साडेसिमल को डेसिमल में कन्वर्ट कर लिया मल्टीप्लाई करके। ठीक है जी, अगला देख लेते हैं 1f। भाई f कितना होता है, 15। 15 को 1 से गुणा करेंगे यानी 15 आ जाएगा। 1 को 16 से करेंगे, 16 और 15 31 आ जाएगा। बी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, मैं उल्टा भी जा सकता हूं क्योंकि कॉन्सेप्ट तो पता ही है। f का मतलब क्या है, 15। ठीक है, तो 16 से भाग करने पर 15 किसमें बचेगा, बी ऑप्शन में, है ना। यहां पर भी किया था ना हमने। कहां गया भाई, एक सेकेंड, ये जब 8 लिखा था यहां पर, भाई लास्ट डिजिट दे रखी है, 8 से भाग करके चेक कर लो ऑप्शन में किस में बच रहा है। ये ऑक्टल टू डेसिमल था, ये क्या है, ये हेक्सा टू डेसिमल है। तो मैंने देखा 1f हेक्सा का डेसिमल के कितने के बराबर होगा, 4 ऑप्शन ही है। तो ये लार्ज डिजिट आएगी, तो 16 से भाग करने पे 15 आएगा, किसमें आएगा, इसमें आएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, फिर से देखिए, 47 आंसर होना चाहिए, 16 से भाग करने पर लास्ट में 15 आना चाहिए, एफ का मतलब क्या होता है 15। ये शॉर्टकट नहीं मिलेंगे आपको कहीं भी भाई, है ना। तो बहुत शानदार चीजें, दिमाग वाली चीजें, लेकिन थोड़ा सा एक बार दिमाग लगाना पड़ेगा। एक बार समझ नहीं आई वीडियो, दोबारा से देखिए, 2 बार समझ नहीं आई, 3 बार से देखिए, पर तीसरी बारी में खत्म हो जाएगा। ठीक है, कहीं से भी कुछ भी उठा के कोई भी पूछ ले, अब यूं निकाल देंगे। ठीक है, अब 2f को मैं अगर डेसिमल में कन्वर्ट करता हूं, तो f मतलब क्या होता है वैसे, अगर अपने मेथड से जाता हूं, 15 होता है, 15 इंटू 1 15 हो गया, और ये 16 से गुणा होगा, 16 दूनी 32, 32 और 15 कितना हो गया, 47 हो गया। बी ऑप्शन आंसर आ गया। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल ज्यादा इसीलिए लिए मैंने। ई का मतलब क्या होता है? 14, 110 आंसर आएगा। 16 से भाग करने पर लास्ट में 14। 6 14 का मतलब क्या है? 16 से 6 बारी में गया और 14 बचा, यानी 14 इंटू 1 14 हो गया, 16 इंटू 6 96 हो गया, 110 आंसर आ गया। और मैंने ये नहीं किया, मैंने तो सीधा देखा 14 किस में बचेगा, 110 में बचेगा, सीधा आंसर है भाई, पॉइंट भी नहीं लगाना। 7D, डी क्या होता है? 13। 16 से भाग करने पे 13 बचना चाहिए, तो 125 आ गया। 16 सत्ते 112 होता है, 13 शेषफल बचेगा, 125 आंसर हो गया। मैं निकाल भी सकता हूं भाई, डी है यानी कितना हो गया? 13 इंटू 1 13 हो गया, 16 सत्ते 112, तो 125 आंसर आ गया। चलिए अब अगले पे आते हैं भाई। अब हमने देखिए ये सब खेल खत्म कर लिया, ये जो लिखा था ये पूरा हमारे को क्लियर है। डेसिमल से किसी में भी जाना है, ठीक है, या किसी से भी डेसिमल में आना है। डेसिमल में आने के लिए गुणा करते हैं, डेसिमल में आने के लिए गुणा करते हैं, डेसिमल से जाने के लिए भाग करते हैं। ठीक है जी, अब आगे बढ़ेंगे। अब कुछ कॉम्बिनेशन हो रहे हैं जिसपे क्वेश्चन बन जाता है। जैसे ऑक्टल और बाइनरी, ठीक है, हेक्साडेसिमल और बाइनरी, फिर हेक्साडेसिमल और ऑक्टल, ये 3 चीजें बची हैं। आइए देखते हैं। ऑक्टल और बाइनरी का मतलब है भाई 8 से 2 में करना या फिर 2 से 8 में करना। ठीक है जी, अब चीजों को ध्यान से समझना। अभी एक बार मैं पानी पी लूं जरा यार, बहुत मेहनत से बनाई है आपके लिए ये क्लास। आइए देखते हैं। आपको कुछ चीजें पहले ध्यान होनी चाहिए इससे। भाई मैंने बताया था 0 से लेके 7 तक सब सेम होते हैं। डेसिमल ले लें हम, ऑक्टल ले लें या हेक्सा ले लें, ये सेम है सब में 0 से 7। ठीक है, और बाइनरी अगर देखा जाए तो 7 का क्या होता है? 0 1 1 1, 3 बार 1। ठीक है, इतना आपके दिमाग में है। 15 में क्या होता है? 15 में भाई ऑक्टल की नहीं हेक्सा की बात करूं तो ये 15 तक ऐसे ही रहता है, 8 9 10 तक, 15 से एफ हो जाता है, ये यहाँ 17 होता है और ये 4 बार 1 हो जाता है। ठीक है, इतना ध्यान रखो। चलिए, नहीं भी ध्यान रखेंगे तो भी काम चल जाएगा, पर ध्यान रखोगे तो फायदा होगा। बाइनरी को ऑक्टा में करना है, बाइनरी को ऑक्टा में। ऑक्टा मतलब क्या होता है? 8। 8 कहां से आता है? 2 की पावर 3 से, इसलिए यहां पर 3 की पेयरिंग की जाएगी। बहुत सिंपल है भाई साहब, मुश्किल नहीं है, बहुत सिंपल है। ध्यान से देखिए, 3 की पेयर करिए यहां से, 3 का पेयर करिए यहां से। अगर 3 नहीं होते, यहां पर 2 होते तो 0 लगा लेते खुद और पेयरिंग कर लेते। आगे एग्जाम्पल देखेंगे। ठीक है, अब ध्यान से समझना। 0 1 0, भाई यहां तक तो सारी सेम है, 1 1 1 तक भाई सेम है ना, ये भी और ये भी सब एक जैसे ही है, तो नंबर भी एक जैसे ही आएंगे इसके, है ना। अब ध्यान से देखना, 0 1 0 अगर मैं डेसिमल में निकालता तो क्या आता भाई? ये आता 1 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 4। तो ये नंबर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 0 1 0, ये नंबर 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, और 2 तो सेम होता है भाई, किसी सिस्टम में ले जाओ। तो मैंने इसे 2 लिख दिया सीधा सीधा। भाई 0 1 0 देख के ना मेरे को सीधा ध्यान आता है 1 2 4, तो 2 आ गया,
तो 2 मैंने डायरेक्ट लिख दिया, यहाँ 8 लिखा हुआ है। अब यहाँ देख लेता हूं, 1 2 4, तो 1 हो गया और 4 हो गया, 4 और 1 5 हो गया, क्योंकि 0 से 7 तक तो सब सेम ही है, तो ऑक्टल में भी यही रहेगा, तो 52 8 आंसर आ जाएगा भाई, सीधा सीधा, और कुछ नहीं करना मैंने, ठीक है, सीधा सीधा 52 आंसर आ जाएगा। आगे देख लेते हैं एक और एग्जांपल, फिर से 3 की पेयरिंग कर लो, ये कितना है 0 0 1, यानी यहाँ 1 होता है, 1 इंटू 1 1 हो गया। अब आप कहोगे सर इसके साथ तो बचा ही नहीं, मैं कहूंगा इसके आगे 0 0 खुद मान लो हो गया। अब तो ये भी 1 आएगा, ये हो गया 11, ये 11 8 हो गया, ठीक है, बहुत सिंपल है भाई साहब, सीधा सीधा 3 की पेयरिंग करो और उस नंबर को कन्वर्ट कर लो। वो कन्वर्ट किस में किया आपने, डेसिमल में। अब आप कहोगे सर आपने डेसिमल में कन्वर्ट किया, मैंने डेसिमल में इसलिए किया है क्योंकि 0 से लेके 7 तक डेसिमल, हेक्सा, ऑक्टा सब एक जैसे होते हैं, 0 से लेके 7 तक सब सेम है, ठीक है। तो भाई 0 से लेके 7 तक की नंबर है ये, 3 अंकों का अगर हम लेंगे तो, क्योंकि 3 अंकों की पेयरिंग हो रही है यहां पर, ठीक है। तो 1 आ गया, 1 आ गया, 11 8 आ गया, सी ऑप्शन आंसर आ गया। अगला देख लेते हैं, 3 4 5, है ना, ये आ गया। इसको किस में करना है, बाइनरी में करना है इसे, ठीक है जी, बाइनरी में। अब ध्यान से समझना भाई, यहां पर क्या था, हर 3 बाइनरी नंबर से एक नंबर बन रहा था, ठीक है भाई, 3 बाइनरी से एक एक बन रहा है ना, ये ऑक्टा का 2 की पावर 3 है ना, इसलिए उसका एक नंबर इसका एक नंबर उसके 3 के बराबर है। वो 2 की पावर 1 होते हैं, 2 नंबर होते हैं उसमें, तो 3 गुना नंबर होते हैं, ऑक्टा में कम लगेंगे। अब ध्यान से देखना, 3 4 5 लिखा है मेरे सामने, ठीक है। बेसिक क्या कहता है, बेसिक ये कहता है कि भाई 3 डिजिट में 5 बना, 3 डिजिट में 4 बना, और 3 डिजिट में 3 बना, लास्ट में ब्रैकेट लगा दे और 2 लगा दे, ये बाइनरी में बन जाएगा, ठीक है। क्योंकि जब हमने ऑक्टा से, यहां बाइनरी करना है, हमने जब बाइनरी से ऑक्टा किया था तो 3 3 छाटे थे, और 3 छाट के नंबर बना दिया था। हेक्सा में 4 4 छाटेंगे क्योंकि 2 की पावर 4 होता है, 16, सेम यही कॉन्सेप्ट रहेगा। अब देखिए 5 आप कैसे बना सकते हैं, वही जो मैंने 2 की पावर पी का खेल बताया था। आप कहोगे 4 और 1, 4 और 1 का मतलब क्या है, 1 कहां होता है सबसे आगे, 4 का मतलब क्या है 2 की पावर 2, यानी तीसरा नंबर 1 है, बीच में 0 आ जाएगा। चलिए जी बहुत बढ़िया। फिर 4 4 का मतलब क्या हुआ, 2 की पावर 2, यानी तीसरा नंबर 1 आएगा, ये 0 0 हो गया, ठीक है। 3 3 कैसे बनेगा, 2 और 1, यानी 2 की पावर 1 और 1, यानी ये भी बनाएगा ये भी बनाएगा, ये 0 आएगा। तो देख लो भाई है कहीं पर 0 1 1 1 0 0 1 0 1, ये आंसर हो गया, ए ऑप्शन आंसर आ गया, ठीक है। ये बेसिक है भाई, अगर मैं थोड़ा सा दिमाग लगाऊं, पूरी क्लास में मैंने दिमाग लगवाया आपको, ध्यान रखना, थोड़ा सा दिमाग लगाऊं, ऑप्शन का सहारा है, ऑप्शन से आसान हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता भाई। भाई 5 का मतलब क्या है, आखिरी 3 डिजिट, आखिरी 3 आखिरी 3 आखिरी 3, अरे भाई साहब, तो इसका मतलब ये तो पक्का हुआ कि आखिरी 3 तो चेक नहीं करनी। चलिए जी आगे बढ़ लेता हूं, 4 उससे पहले वाले 3, 100 100 100, ये 100 नहीं है तो ये कट गया, ठीक है। तो 3 0 है ना, 3 0 का तो 0 ही नंबर बनेगा। अब और आगे बढ़ जाते हैं, आइए 3 कैसे बनेगा, तो स्टार्टिंग की 3 ले लेते हैं। अब क्या इससे 3 बनेगा, बिल्कुल बनेगा भाई, ये 1 होता है, ये 2 होता है, ये 4 होता है, 2 और 1 3 बन गया, बिल्कुल बन गया। और किसी ऑप्शन में बन रहा है, और किसी ऑप्शन में नहीं बन रहा, या तो डिजिट ही कम है। एक सेकंड रुकिए, ये क्या हो गया, गड़बड़ हो गई यहाँ तो। ये 2 ऑप्शन एक जैसे लिख दिए मैंने, तो या तो इसे मैं सही करता हूं, रुक जाइए, इसके यहां पर 1 ले लेते हैं,
क्योंकि दो ऑप्शन एक जैसे होंगे फिर कैसे बनेगा भाई, ये तो क्वेश्चन ही नहीं बनेगा। ठीक है, तो मैंने देखा 3 बन रहा है, इसमें बन रहा है, इसमें क्या बन रहा है 1 2 4 7 बन रहा है, इसमें कितना बन रहा है 1 और 4 5 बन रहा है। तो ये भी गया और ये भी गया। आगे देखते हैं, ये एक और एग्जांपल लेते हैं। 764 और 8, 7 6 4। 4 को मैं कैसे लिख सकता हूं 2 की पावर 2, यानी तीसरा अंक 1 बाकी 0, क्योंकि 3 ही अंक आने। 6 को मैं कैसे लिख सकता हूं 4 और 2, यानी 4 वाला भी 1 2 वाला भी 1 बाकी 0 जो लास्ट में बचा है। 7 को मैं कैसे लिख सकता हूं 4 2 और 1, यानी तीनों पे 1 1 1 आएगा। तो ये आ गया 111 110 100। ए ऑप्शन आंसर आ गया। अब मैं अगर थोड़ा सा दिमाग लगाऊं, दिमाग लगाओ थोड़ा, भाई कोई बोलेगा नहीं आपको ऑप्शन से करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, हम करा रहे हैं आपको। भाई 4 बनाना है, क्या ये 4 बनेगा? 4 का मतलब क्या होता है 2 की पावर 2, यानी तीसरा अंक 4 है। तीसरा अंक 4 तो सब में ही बन रहा है भाई साहब, तो चेक करने की जरूरत नहीं थी, मैंने गलती करी है चेक करके। फिर यहां देखते हैं 110 110 110 10। ठीक है, यहां देख लो भाई, ये वाला कट गया क्योंकि मेरे को 6 निकालना है, 6 तो इससे नहीं बनेगा, ये तो केवल 2 है बीच में, इन तीनों से बन जाएगा, कैलकुलेट की जरूरत नहीं है अभी भी। अब तीनों अलग अलग मिल गए मेरे को, 111 101 110। अब मुझे देखना है 7 किस में बनेगा, 7 जिसमें बनेगा जिसमें तीनों 1 होंगे, क्योंकि 2 की पावर 2 जो कि 4 होता है, फिर 2 होता है, फिर 1 होता है, सब 1 1 से गुणा होंगे, 7 बन जाएगा। चलिए अब अगले पे आते हैं। अगला क्या है हमारा, बाइनरी से हेक्साडेसिमल, या फिर हेक्साडेसिमल से बाइनरी। कॉन्सेप्ट वही लगेंगे जो ऑक्टल वाले हैं। आइए देखते हैं। पहला सवाल है मेरे सामने, ये ध्यान से देखिएगा, बाइनरी से ऑक्टा में कन्वर्ट करना है। वहां हमने किसकी पेयरिंग करी थी 3 की, यहां हम किसकी पेयरिंग करेंगे 4 की। 4 कहां पर है देखिए, ये रे 4। ठीक है, और हेक्सा में मैंने आपको बताया था ये तो 15 तक सेम होते हैं, बस 9 के बाद लिखने का तरीका अलग हो जाता है। 10 11 12 13 14 15 को हम ABCDEF से लिखते हैं। ठीक है, तो यहां पर भी फिर से वही करेंगे भाई। पहले मैं इसे डेसिमल में लाऊंगा, और डेसिमल में लाना या फिर हेक्सा में लाना बात एक ही रहेगी। ठीक है, पर अगर 10 से बड़ा 9 से बड़ा नंबर हुआ तो उसे मैं ABCDEF करके लिखूंगा। आइए देखते हैं भाई, यहाँ 1 होता है, यहाँ 2 होता है, यहाँ 4 होता है, यहाँ 8 होता है। 8 और 2 कितना हो गया 10 हो गया। ठीक है, अब 10 को आप हेक्सा में कैसे लिखते हो, ए लिखते हो, आंसर हो जाएगा, ए आंसर आ जाएगा। अगला देखिए, फिर से बाइनरी को हेक्सा में करना है भाई। 4 की पेयरिंग करी, 4 से बड़ा नंबर नहीं हो सकता, आगे एग्जाम्पल में मिल जाए। यहाँ क्या होता है 1 2 4 8, 8 और 1 कितना हो गया 9, और 9 हेक्सा में क्या होता है 9 ही होता है भाई, कोई अल्फाबेट नहीं होता। तो 9 आंसर आ गया। कोई बड़ा नंबर है क्या, बिल्कुल है, ये रहा देखिए। ठीक है, वहां 3 की पेयरिंग करी थी, यहाँ 4 की पेयरिंग करेंगे भाई। 4 की पेयरिंग करी, ये बच गया 2, तो इसके आगे डबल 0 मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये कितना हुआ 1, वो तो 0 हो गया, 2 1 2, और 8 8 और 2 हो गया 10, तो 10 यहाँ आ रहा है, और ये कितना आ गया 1 और 2 3, 3 यहाँ आ रहा है। तो 10 को हम कैसे लिखते हैं, 10 को लिखते हैं ए हेक्सा में, तो 3A16 आ गया, ए ऑप्शन आंसर आ गया। ठीक है जी, ए ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं बात सभी को क्लियर होगी। ठीक है, मैं उल्टा भी चल सकता था, रिवर्स ऑप्शन से, जैसे वहां चला था। ठीक है, मैं उल्टा भी चल सकता था, ध्यान से देखिएगा भाई। पेयरिंग करी 4 की ABCD, ये किसके बराबर आ रहा है ये देख लिया भाई, 1 2 और 8, 2 और 8 हो गया 10, 10 क्या होता है ए होता है, तो केवल ए देखकर आंसर मार्क कर दिया, खत्म कहानी। ठीक है,
अगला देख लेते हैं, और बड़ा थोड़ा। भाई ये क्या हो गया, 4 ये हो गए, 4 ये हो गए। इस 4 को मैं कैसे लिख सकता हूं भाई, 1 2 4 8 यानी 15 हो गया। इस 4 को मैं कैसे लिख सकता हूं, 1 2 4 8, 8 और 4 12 हो गया। भाई 12 को आप क्या बोलते हो हेक्सा के अंदर, 12 को आप सी बोलते हो, और 15 को क्या बोलते हो, एफ बोलते हो। तो सी एफ 16 हो जाएगा। कहां पर है, ए ऑप्शन में आंसर आ जाएगा। क्या मैं दिमाग लगा सकता था कुछ इसके अंदर और? आइए देखते हैं। थोड़ा दिमाग लगाना दिक्कत वाली चीज हो सकती है, मतलब टाइम उतना ही लगेगा, क्योंकि एफ 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 तो सब में ही आ रहा है। एफ होता है 15, तो ये मैंने वैसे ही काट दिया। ई वाला तो आंसर नहीं होगा, ऐसा नहीं है कि 3 एफ है इसलिए काट दिया। मेरे को पता है एफ होता है 15 और 4 बार 1 का मतलब भी 15 होता है। मैंने बोला ना याद रखोगे तो कहीं ना कहीं काम आएगी। मैंने बताया था ना 4 बार 1 यानी एफ। ठीक है, तो ये एफ आ गया। अब मुझे आगे ये देखना है सी आएगा, डी आएगा या ए आएगा। ए का मतलब होता है 10। ये कितना बन रहा है, ये बन रहा है आपका 8 और 4 12। 12 ये नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा, ये बन जाएगा। सी मतलब 12 होता है। टाइम उतना ही लगा, यहां पर कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। अब मैं उल्टा करने वाला हूं, हेक्सा को ऑक्टा में नहीं, हेक्सा को बाइनरी में करने वाला हूं। ठीक है, हेक्सा को बाइनरी में करने वाला है, जैसे हमने यहां पर किया था ना। देखिए, ऑक्टा को बाइनरी में किया था। ऑक्टा को जब हम बाइनरी में किया था, क्या किया था, इसको 3 बार लिखा, इसको 3 बार लिखा, इसको 3 बार लिखा। यहां पर 4 बार लिखेंगे। ठीक है, ध्यान से देखना। अब ये तो सी 16 है ना। सी मतलब क्या होता है, सी मतलब होता है मेरा 12। ठीक है, और 12 कैसे आता है, 8 और 4 से। 8 और 4 से आता है ना भाई। 8 और 4 कहां पर मिलेगा आपको, 8 का मतलब क्या है, जो 2 की पावर पी में पढ़ा था, चौथा नंबर, और फिर उससे पहले वाला, बाकी दो जीरो। तो ये आंसर आ गया, सी ऑप्शन आंसर आ गया मेरा, 1100। ये आंसर हो जाएगा। भाई 12 कैसे बनता है, 8 और 4 से। ये मैंने दिमाग में बनाने की आदत बनवाई है आपको पूरी क्लास के अंदर। अगला देखिए, ई 16। ई क्या होता है, ई क्या होता है, ई होता है मेरा 14। अब ध्यान से देखना, 14 कैसे बनेगा, 8 4 और 2। 8 4 2 लगातार वाले हैं, 8 से पहले 4 आता है, उससे पहले 2 आता है, तो 1 1 1 0 कहां पर है, ये रहा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये मेरा आंसर आ गया। अगला देख लेते हैं, 7A16। ठीक है, 7A16। अब ध्यान से देखिएगा भाई, ये 7 है, ये ए है। ए का मतलब क्या होता है, ए का मतलब होता है 15। 15 से मेरे को 4 वो बनानी है, 4 बाइनरी डिजिट से 15 बनाना है, 7 बनाना है 4 बाइनरी डिजिट से। बेसिक जो है वो सिखा रहा हूं पहले, ध्यान से देखना। 15 कैसे बनेगा, 8 4 12 2 14 और 1 15, यानी सब में एक 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 एक। लो जी, एक 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 आ गया। अरे 15 कहां से हो गया भाई, गड़बड़ कर दी ना। ये 10 होगा, ये तो 10 होता है ना, 10 से बनाना है। 8 और 2 10 होता है। 8 कौन सा हो गया, ये वाला, फिर ये 4 होगा, फिर ये 2 हो गया, ये 0 ये 0। जो पढ़ाई अच्छी सारी काम आएगी भाई, पूरी क्लास अगर ढंग से करते हैं मजा आ जाएगा। फिर मैं 7 पे आता हूं। 7 कैसे बनता है, 4 2 1, तो 4 वाला ये है, 2 वाला ये है, 1 वाला ये है, 0 हो गया। ये आ गया मेरा 0 4 बार 1, 0 4 बार 1, 0 1 0। ये आंसर हो गया, ये बेसिक है मेरा।
अगर मैं थोड़ा सा दिमाग लगाऊं भाई, दिमाग लगाना है, आजा दिमाग लगाते हैं थोड़ा सा, ध्यान से देखना। वही जो उल्टा किया था, चार चार की पेयरिंग, चार चार चार, फिर ये चार, ये चार, ये चार, ये चार। ठीक है, अगर मैं ध्यान से देखूं, ए का मतलब होता है 10, 10 का मतलब क्या होता है, 8 और 2, यानी तीसरे वाला और दूसरे वाला। ठीक है, ओ चौथे वाला और दूसरे वाला, तीसरे वाला कह रहा हूँ। चौथा और दूसरा कहाँ पर नजर आ रहा है, इसमें भी नजर आ रहा है, इसमें भी नजर आ रहा है। अब यहां देखें और यहां देखें, तो 7 बनाना है, तो 1 2 4, ये 7 बन गया, आंसर हो गया। इसमें लिखना नहीं पड़ेगा, सीधा आंसर आ जाएगा ऑप्शन अलग अलग करके। अगला देखते हैं, CF16। आइए, सी है, एफ है और 16 है, तो यानी इसके 4, इसके 4। ठीक है, आइए अब लिख लेते हैं। एफ का मतलब क्या होता है, 15, 15 जो हमने गलती से एक ही जगह 15 लिख दिया था मैंने, 10 था जो। 15 का मतलब क्या होता है, 8 4 12 2 14 और 1 15, यानी 1 1 1 1। ठीक है, एक ही ऑप्शन नजर आ रहा है, आंसर मार्क कर देना दोस्तों, इसके ज्यादा मत सोचना। ठीक है, नहीं तो सी वाला भी कर ही देता हूं, लाइए अगर आपको दिक्कत है तो। सी क्या होता है, 12 होता है, 8 और 4 12, यानी 1 1 0 0, 8 और 4 12 हो गया। ठीक है, एक सेकेंड, 8 और 4 12 हो गया, तो 1 1 0 0, ये आ गया 1 1 0 0, 4 बार 1। अब मैं थोड़ा सा अगर दिमाग लगाऊं, भाई एफ का मतलब क्या होता है, 15, 15 का मतलब 8 4 12 तो 14 और 1 15, आखिरी में चारों में एक आएगा, ये देखा ऑप्शन, आंसर मार्क कर दिया। आगे वाला कैलकुलेट ही नहीं किया। अगला देखिए, अगला आ गया मेरा ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल, लास्ट चीज हमारी इसकी। ठीक है, ऑक्टल से हेक्साडेसिमल में जाना है भाई साहब, और इसका जो रास्ता है ना, यानी 8 से 16 में जाना है, और इसका जो रास्ता है वो डायरेक्ट नहीं जाता, वो 20 से बाइनरी से होते हुए जाता है। पहले बाइनरी पे आना पड़ेगा, फिर आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, डायरेक्ट रास्ता नहीं है इसका। ठीक है, 17 8 और 16, ध्यान से देखते हैं, है ना। 17 8, 17 को अगर मैं बाइनरी में करता हूं, बाइनरी में करने के लिए ऑक्टल से हमने क्या करते हैं, 3 अंकों की यहां बनाते हैं, 3 अंकों की यहां बनाते हैं। ठीक है जी, यही करते हैं। तो 7 क्या होता है, 4 2 1, 4 2 1 का मतलब 1 1 1, बन गया 7। एक क्या होता है, ये 1, ये 0 0 0। अब ये नंबर आ गया मेरा 0 0 1 1 1 1, ये बाइनरी में आया है। ऑक्टल से हेक्साडेसिमल या हेक्साडेसिमल से ऑक्टल, बीच का रास्ता है बाइनरी का, वहां से जाते हैं। आप डेसिमल से भी जा सकते हो, कि ऑक्टल से मैंने डेसिमल बनाया, डेसिमल से फिर कन्वर्ट किया, वो भी कर सकते हो, वो बड़ा है थोड़ा सा। ठीक है, ध्यान से देखिए। अब मैं क्या करता हूं, इसे हेक्सा में करता हूं। हेक्सा में करने के लिए क्या करते हैं, 4 4 की पेयरिंग करते हैं भाई साहब, है ना। भाई बाइनरी को अगर आप हेक्सा में करना चाहते हो, एक सेकेंड, अच्छा 0 0, ये क्या हो गया भाई, कुछ गड़बड़ हो गई क्या, वेट, फोन ही गंदा हो गया। चलिए मैं ही दोबारा से देख लेता हूँ एक बार। एक बार मैं दोबारा से ही देख लेता हूँ। ये मेरा ऑक्टा है,
ऑप्शन चेक कर रहा हूँ एक बार। ऑप्शन गलत है इसके शायद। इसका आंसर आना चाहिए F16, क्योंकि ये क्या हो गया, ध्यान से देखिए, ये हो गया कितना, 8 4 12 तो 14 और एक 15, 15 का मतलब क्या होता है, F होता है, और F के साथ 16 आएगा। ये आंसर होगा मेरा, इसे मैं F कर देता हूँ, ये आंसर आएगा भाई। ठीक है, ऑप्शन गड़बड़ी लग रहे हैं मेरे को। चलिए अगला देखते हैं। 72 8, 72 8, 72 यानी 2, 2 का मतलब हो गया 1 0 0। भाई 2 + 0 ही होता है और 3 अंक का चाहिए, तो बाकी 0 ही होंगे मेरे। 7 क्या होता है, 4 2 1, 4 वाला भी 2 वाला भी 1 वाला भी, यानी तीनों 1 हो गए। ठीक है, तो 1 1 1 0 1 0, ये बन गया मेरा किसमें, बाइनरी में। अब बाइनरी से मेरे को किसमें लाना है, हेक्साडेसिमल में लाना है। तो उसके लिए क्या करते हैं, पेयरिंग करते हैं 4 की, 4 की पेयरिंग करी मैंने, इसके आगे 4 है नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है तो ठीक है। तो ये कितना आ गया, ये आ गया आपका चौथे नंबर पे, तो 3, ये 8 और 2 10, 10 का मतलब क्या होता है, ए होता है। ठीक है, 1 और 2, क्योंकि 1 2 चलता है ना, 1 2 यानी 3 हो गया, तो 3 ए आ गया मेरा, ए ऑप्शन आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, तो इसके रास्ते में आप ऑक्टल से पहले बाइनरी में आएंगे, बाइनरी से फिर हेक्सा में जाएंगे, और उल्टे में भी ऐसे ही करेंगे। आइए 777 देख लेते हैं एक बार। 7 क्या होता है बाइनरी में, 1 1 1, फिर से 1 1 1, फिर से 1 1 1। ठीक है, 4 की पेयरिंग, 4 की पेयरिंग, और ये बचा। 4 की पेयरिंग का मतलब क्या होता है, अरे ये क्या हो गया भाई, ऑप्शन इसके भी गड़बड़ है क्या, ये कहाँ से उतार लिया मैंने भाई। ऑप्शन गड़बड़ ही होंगे भाई इसके, मुझे लग ही रहा है। 1 1 है ना सबके आगे, 1 1 1 1। चलिए आइए देखते हैं, 1 1 1 1 1 पढ़ा था स्टार्टिंग में, याद है, 15 होता है हेक्सा में, जो कि एफ होता है, ये एफ आ गया, ये भी एफ आ गया, ये 1 बचा, तो 1 एफ एफ हो गया, कहां पर है, बी ऑप्शन में है, आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, अगला देखते हैं। अब हेक्सा से ऑक्टा में जाना है आपको, हेक्सा से ऑक्टा में। ठीक है, आइए देख लेते हैं। भाई 2 है, एफ है। अब यहां पर क्या होती है, यहां पर 4 अंक लेने होते हैं मेरे को, भाई यहां पर भी 4 अंक लेने होते हैं बाइनरी में करने के लिए, तब जाके बाइनरी में होता है, और बाइनरी से फिर मैं वापस उसमें करूंगा, किसमें, ऑक्टा में। ठीक है, आइए देख लेते हैं। एफ का मतलब क्या होता है, 15 होता है, 8 4 12 तो 14 और एक 15, करते करते याद ही हो जाएंगे, यानी सब में एक 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 एक, वैसे भी ध्यान है हमें। ठीक है, 2 का मतलब केवल 2, ये 0 ये 0 ये 0, है ना, ये आ गया। तो अब इसे कन्वर्ट करना है, अब इसे कन्वर्ट करने के लिए हमें 3 3 की करनी पड़ेगी भाई, 3 की ये आ गई, फिर 3 की आ गई, फिर ये तो 0 ही बचा। ठीक है, 1 1 1 1, ये किसके बराबर होता है, 1 1 1 1, भाई ये 7 के बराबर होता है, 3 बार 1 7 के बराबर होता है, 4 बार 1 15 के बराबर होता है, ध्यान ही रखिए, और हेक्सा में एफ के बराबर होता है, तो ये तो 7 आ गया, 1 0 1, तो 1 और 4 यानी 5 आ गया, ये तो 0 ही है, तो 0 5 7 आ गया, ए ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। बहुत शानदार। चलिए अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं, 9A16, एग्जाम्पल है अभी भी और, चलिए कोई नहीं, अच्छा है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका। 9A16, ए का मतलब क्या होता है, 10, 10 को मैं 4 अंकों में लिखूंगा अगर, ठीक है, 8 और 2 10 होता है,
8 का मतलब ये एक, ये एक, ये जीरो, ये जीरो, ये बन गया 10, है ना। अब 9, 9 कैसे बनता है? 8 और 1 से, एक ये होता है, 8 ये होता है, ये जीरो जीरो हो गया। चलो जी, ये बन गया मेरा बाइनरी में नंबर। अब मेरे को किस में जाना है? मेरे को जाना है ऑक्टल में। ऑक्टल में 3 की पेयरिंग, 3 की पेयरिंग, फिर 3 की पेयरिंग। 3 तो है नहीं तो जीरो ही मान लेते हैं आगे, ठीक है। तो 0 1 0 ये क्या होता है? ये 2 होता है भाई, 1 2 4, 1 2 यानी 3 हो गया, जोड़ूंगा तो 1 2, ये भी 2 आ जाएगा, तो कितना बन जाएगा? 232 बन जाएगा ये, इसमें ऑक्टल में 232 मेरा आंसर आ जाएगा, ए ऑप्शन आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। AF16, एफ का मतलब क्या होता है? एफ का मतलब क्या होता है? हेक्सा में 15, 15 को बताया था ना, 4 बार 1, 4 बार 1 लिख दो। ए का मतलब क्या होता है? ए का मतलब, ये बाइनरी में जा रहे हैं हम पहले, हेक्सा से बाइनरी, बाइनरी से ऑक्टल, ऑक्टल से बाइनरी, बाइनरी से हेक्सा, ठीक है, सीधा रास्ता नहीं है। अब मैं यहां पर आ गया, ए का मतलब क्या होता है? 10, 10 का मतलब 8 और 2, तो ये 8 होता है, 4 वाला जीरो, फिर 2 होता है, फिर 1 वाला जीरो, तो ये बन गया। अब 3 3 की पेयरिंग करनी है तो भाई 3 ये हो गए, फिर 3 ये हो गए, फिर 3 ये हो गए, ठीक है। 1 1 1 का मतलब क्या होता है? 7 होता है, केवल 7 देखकर ही आंसर मार्क कर दो भाई, आगे बढ़ने की जरूरत ही क्या है? ए ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन के सारे का इस्तेमाल करो भाई। आइए आगे बढ़ते हैं। C8 16, C8 16, तो भाई 8 को कैसे लिखते हैं? 8 को लिखते हैं 2 की पावर 3 यानी 1 1, बाकी सब जीरो, तो 4 में तो ये ऐसे लिखा जाएगा। अब सी का देख लेते हैं, सी क्या होता है? 12, यानी 8 वाला और 4 वाला 1, बाकी जीरो, ये हो जाएगा। अब बाइनरी से मैं किस में जाऊंगा? ऑक्टल में, तो 3 बार जीरो, ये जीरो आ गया, तो जीरो किस में है? इसमें है, आंसर हो गया, ए ऑप्शन आंसर हो जाएगा, खत्म। ये क्या आएगा? 1 1 जा 1, 1 आएगा, ये कितना आएगा? 1 और 2 3 आएगा, 310 बन जाएगा। मैं डायरेक्ट भी मार्क कर सकता हूँ जीरो देखकर। चलिए, अब मैं आगे आता हूँ, एक नंबर लिखा हुआ है, अब हमने पूरा पढ़ लिया भाई, सब कुछ खत्म है, ठीक है, सब कुछ खत्म है। एक नंबर लिखा है रैंडमली मेरे सामने, ठीक है, एक नंबर लिखा है मेरे सामने रैंडमली, ये 142, ये डेसिमल में है। इसको अगर मैं बाइनरी में, थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा, है ना। आइए बाइनरी में लिखता हूं, तो 2 से भाग कर करके रिवर्स ऑर्डर में लिखूंगा। अगर ऑप्शन नहीं है तो देखिए बनाना पड़ेगा, देखिए कितना मेहनत का काम है। ऑप्शन होते तो कितना बढ़िया था, सीधा सीधा आप चेक कर सकते थे। ये 1 2 4 8, 2 4 8 कितना हो गया? 14, 16 32 64 128, तो 128 और 14 कितना हो गया? 142, सीधा आंसर मार्क हो जाता, ऑप्शन का सहारा है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा भाई, इसी को मैंने बाइनरी में कर लिया, अब इसी को मैं ऑक्टा में करता हूं। ऑक्टा के लिए क्या करते हैं हम? 3 की पेयरिंग करते हैं भाई, फिर से अगर ऑप्शन होते तो बहुत ही बढ़िया था यार, है ना। अब अगर मैंने यहां पर क्या करना है, देखो ध्यान से, ये 1 होता है, ये 2 होता है, ये 4 होता है, 2 और 4 क्या हो गया? 6 आ गया, ये 1 होता है, ये 1 आ गया, ये 1 होता है, 2 होता है, ये 2 आ गया, ठीक है जी। अब आगे बढ़ लेते हैं, अगर हेक्सा में करना है तो क्या करेंगे भाई? 4 की पेयरिंग करते हैं उसमें, ये 4 ले लिए, ये 4 ले लिए, ये 4 किसके बराबर हो गए भाई? ये 4 ई के बराबर हो गए, ध्यान से देखिए भाई, ये क्या है? 8 4 12, तो 14, 14 होता है ई, ये किसके बराबर है? ये 1 2 4 8, केवल 8 के बराबर, 8 हो गया ये, ठीक है, 8 हो गया ये। उम्मीद करते हैं आपको चीज समझ आई होगी, ठीक है। अब ध्यान से देखना, अब ऐसे ध्यान से क्या देखना, इतना ही है आपको जो समझना है ना, इतना ही है। अब मैं आगे पूरा रिकैप मैंने करा दिया इस प्रॉपर्टी से, एक चीज और देखिए, ये, ठीक है, ये देखिए, ये मैंने लिख दिया आखिर में कि भाई डेसिमल से बी में जाना है, ओ में जाना है, एच में जाना है, तो या तो 2 से भाग करो, 8 से भाग करो, 16 से भाग करो, राइट रिमाइंडर बैकवर्ड,
यूं यूं यूं। बी से डी में जाना है, ओ से डी में जाना है, एस से डी में जाना है। 2 की पावर पी से गुणा कर दो, 8 की पावर पी से, 16 की पावर पी से। पर हमने 2 की पावर पी ये नहीं पढ़ा, हमने ये पढ़ा 1 2 4 8 16 32। इस तरीके से हमने यहाँ क्या पढ़ा है, 1 8 64 512। हमने यहाँ क्या पढ़ा है, यहाँ पढ़ा है हमने 1 16 256 4096। ठीक है, 2 की पावर 8 की पावर 16 की पावर नहीं पढ़ा हमने। ठीक है, और बाद में फिर ऐड कर देते हैं हम। उसके बाद हमने ये पढ़ा भाई बी से ओ पे जाना है, बाइनरी से ऑक्टल या बाइनरी से हेक्सा। तो हमें क्या करना है भाई, बाइनरी से ऑक्टा में जाना था, 3 की ग्रुपिंग करी, फिर कन्वर्ट कर लिया ऑक्टा में, और ये बताया कि 0 से लेके 7 तक तो सब सेम ही होते हैं, तो उसे हमने डेसिमल में कन्वर्ट कर लिया। डेसिमल हो या ऑक्टा, वो बात एक ही निकल के आती है। ठीक है, और यहाँ 4 में ग्रुपिंग करी, फिर कन्वर्ट कर लिया हेक्सा में। ठीक है, एक ही है। अगर इसका उल्टा करना है, पूरी क्लास का निचोड़ है ये, अगर ऑक्टा से बाइनरी करना है तो रिप्लेस ईच ऑक्टल विथ 3 बाइनरी डिजिट। भाई हर ऑक्टल के लिए 3 बाइनरी डिजिट निकाल ली, 3 3 3 जितनी भी थी, ऑक्टा से बाइनरी हो गई। हेक्सा से बाइनरी करना है तो रिप्लेस ईच हेक्सा विद 4 बाइनरी डिजिट। भाई हर हेक्सा को उठाया, कुछ भी लिखा था वो, उसके 4 बाइनरी डिजिट निकाल लिए, तो ये पूरा हो गया। तो देखिए ये सारी चीज हमने आज पढ़ी, ये सारी चीज हमने आज पढ़ी। ठीक है, इसके अलावा एक चीज और पढ़ी, ऑक्टल से हेक्साडेसिमल, जो बाइनरी के रास्ते होके जाता है, ये डेसिमल के रास्ते होके भी जा सकता है पर वो बड़ा है। ठीक है, ये थी हमारी आज की क्लास, पूरा कॉन्सेप्ट सारा क्लियर करा दिया मैंने आपको। ठीक है, स्टार्टिंग में जो टेबल भी लिखवाई थी वो भी बहुत काम की है। ठीक है, ये मैंने बोला था आपसे, ये चारों हम करेंगे। नंबर सिस्टम का ऐसा खेल कहीं नहीं पड़ा होगा, ऑप्शन का सहारा है। जगह जगह मैंने आपको बताया कि ऑप्शन से कैसे करना है, कैसे आप दिमाग में कर सकते हैं, कैसे आप लार्ज डिजिट से कर सकते हैं, कैसे आप रिमाइंडर थ्योरम से कर सकते हैं। ठीक है, वो सारी चीज हमने इसके अंदर लगा के देखी है। और ये टेबल थी जो बहुत इंपॉर्टेंट थी, जो मैंने आपको बोला था ध्यान रखनी है आपको। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीजें मैंने बताई थी, 4 बार 1, इसमें 15 होता है, वो इसमें एफ होता है, इसमें 17 होता है। ठीक है, ये 7 तक होता है, ये 0 से लेके 9 तक होता है, फिर ए से लेके एफ तक होता है। ठीक है, तो ये 0 से लेके 7 तक सारे एक जैसे ही हैं, सबका बाइनरी भी एक जैसा है। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की क्लास, एक प्रयास है। उम्मीद करते हैं क्लास आपको अच्छी लगे। अच्छी लगे तो भाई लाइक करना सभी लोग, और कमेंट करके बताना कैसा रहा ऑप्शन का सहारा। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगले सेशन में फिर एक टॉपिक के साथ। जब तक अपना ख्याल रखें। और एक चीज और, इसकी जो पीडीएफ है वो मैं टेलीग्राम पे डाल रहा हूं भाई, पिछली क्लास की भी डाली थी जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की हुई थी। अगर आपने वो भी नहीं देखी है तो वो भी जरूर देखना, मजा आ जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में, जब तक ख्याल रखिए। जय हिंद।